फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर नंबर 2 में यार आप सभी का स्वागत है। ठीक है, अपन ने लेक्चर 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। ठीक है, लेक्चर 1 हो सकता है तुम लोग पढ़ के आ रहे होगे और जिन लोग नहीं पढ़ के आ रहे हैं गोली बेटा मस्ती नहीं है ना। अभी देखो एग्ज़ाम आ गया, ठीक है, सीरियस होने का टाइम हो चुका है और तुम लोग को यार पढ़ाई फटाफट से स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर अब तक तुम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, और अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो हमारी मस्त सी सीरीज़ अभी चालू हो चुकी है। ठीक है, हम लोग फटाफट से लेक्चर्स को कंप्लीट करते हुए, चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। हालांकि है ना 100% बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, कि हम लोग सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स नहीं ले पाएंगे, है ना। तो भैया हम लोग के साथ धोखा हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, बहुत जल्दी ही तुम लोग के लिए सरप्राइज़ आने वाला है कि किस तरीके से हम तुम्हारे सारे चैप्टर को यार कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पर उससे पहले फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए, है ना, अपन यार इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फटाफट से पहले रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, उसके बाद फिर अपन आगे वाली बात करते जाएंगे वीडियो के बीच बीच में। ठीक है, वीडियो के बीच बीच में, है ना। चलो तो भैया सबसे पहली बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होता है भैया चार्ज एट रेस्ट। क्या होता है भैया? चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होता है उसकी जब स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है भैया? इलेक्ट्रोस्टैट कहलाता है। अरे वाह, इतनी आसान सी बात कही थी। उसके बाद हमने पढ़ा था यार चार्ज क्या होता है ना। चार्ज क्या होता है? तो भैया हमने पढ़ा था चार्ज होता है यार प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। भाई किसी भी मैटर की ये एक क्या है? प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है भैया? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तुम लोगों को पता है गाड़ियाँ बहुत चलती है ना। हम जहाँ पे रहते हैं गाड़ियाँ बहुत चलती है। हम जैसे ही तुमको पढ़ाना चाहते हैं, जैसे ही तुमको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उस तरीके से लोग और ज़्यादा गाड़ियाँ चलाते हैं हल्ला करते हुए, ताकि तुम लोगों की क्लास डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, और तुम पढ़ाई मत करो। लेकिन तुमको, ठीक है, दुनिया की इस साजिश में नहीं फंसना है। तुमको क्या करना है यार? पढ़ाई करना है। ठीक है, फटाफट से दो। हाँ, चार्ज क्या होता है भैया? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है बाई, है ना, बाई एक सेकेंड, बाई वर्च्यू ऑफ विच, है ना, इट अप्लाइज ओआर और एक्सपीरियंसेस। कौन सा फोर्स भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये वाली बात अपन ने कर ली थी, कल डिटेल में करी थी, है ना। आज अपन ने फट से बस उसका डेफिनेशन लिख दिया है। क्या लिखा है भैया? कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है? मैटर का प्रॉपर्टी होता है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाइज और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लोगों ने कहा था थोड़ा सा भैया लिख के पढ़ा देना, तो हम लिख करके भी पढ़ा देंगे यार, हमको क्या दिक्कत है ना। हम जैसा भी बोलोगे वैसा पढ़ा देंगे। ठीक है, पहले से लिख करके पढ़ा देंगे ताकि तुम लोग का टाइम बचे। साथ में बोलोगे तो लिख कर भी पढ़ा देंगे, या फिर दोनों का मिक्स करके पढ़ा देंगे, है ना। दोनों तरीके से पढ़ा सकते हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो कैपिटल क्यू से करोगे या छोटे क्यू से करोगे, या तो कैपिटल क्यू से करोगे या छोटे क्यू से करोगे। भैया इसका SI यूनिट बताना, SI यूनिट फटाफट से बता दो यार। कूलम होता है। क्या होता है यार? कूलम होता है ना। स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई होगी तो संभाल लेना। ठीक है, अभी हम ध्यान नहीं दे रहे स्पेलिंग वाली में। फटाफट से इसको कवर करते हैं, है ना। भैया क्या होता है? कूलम होता है। भैया फटाक से CGS यूनिट की बात कर लो, है ना। CGS यूनिट क्या होता है यार? CGS यूनिट जल्दी बता दो यार। भैया एक होता है ESU बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हाँ भैया ये तो याद था। और बताओ फ्रैंकलिन, ये भी पता था। स्टैट कूलम, ये भी पता था। सारी बातें तो पता थी, पिछला वाला लेक्चर तो देख कर आया है ना। सारी बातें तो पता थी, पता होनी भी चाहिए बेटा। ई भी होता है यहाँ पे शायद तक, है ना। तो CGS यूनिट होता है यार ECU, फ्रैंकलिन, स्टैट कूलम। ठीक है, सबका कन्वर्जन यूनिट कैसे कैसे करना है ये सब मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। नॉट सो इंपॉर्टेंट है अभी, मतलब उसका कन्वर्जन नॉट सो इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे तीनों के तीनों छोटे वाले यूनिट है। छोटे वाले मतलब सबसे छोटे यूनिट है ना। अगर अपन चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज के सबसे छोटे वाले जो यूनिट आएंगे वो ये आएंगे। ठीक है, चार्ज के सबसे छोटे वाले। अच्छा, एक बंदा बोल रहा था, ठीक है, महान सा बच्चा ये बोलता है कि भैया चार्ज का सबसे छोटा यूनिट तो इलेक्ट्रॉन होगा ना। ठीक है, तो बच्चे को हमने क्या करी? रपट लगा दी और बोला बेटा चार्ज का है ना मिनिमम और स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखो हैंडराइटिंग अभी, है ना, वही है ना, जल्दी लिख रहे हैं तो समझ में आ जानी चाहिए तुम लोगों को। हालांकि समझ में आने जाए तो लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन है ना। पिछले क्लास में अपने डिटेल में बात की थी यार, हम इसको 5-6 मिनट में ही निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जब बोल रहे हैं चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यार E की होगी, है ना, जो कि होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है यार, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ये तीनों स्मॉलेस्ट यूनिट है यार, है ना, यूनिट है।
हालांकि मैं इतना गंदा लिखता नहीं हूँ, पर देखो तुम लोगों को पढ़ाना है जल्दी जल्दी, तो ऐसा गंदा गंदा सा आ रहा है। चला लेना काम, हाँ चला लेना काम। तुम तो चला लेते हो यार, तुम लोग बड़े अच्छे बच्चे हो, सारी चीज़ें चला लेते हो। भैया लार्जेस्ट यूनिट बता दो। लार्जेस्ट यूनिट बेटा होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। फैराडे साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे हमने, है ना, यूनिट का नाम रखा है फैराडे। ठीक है। अब बहुत सारे लोग, है ना, पिछले क्लास में भैया ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी और उसमें बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ डिस्कस की थी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने होते हैं भैया। याद आया तुम लोग को? है ना, बताया था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं वो भी बताया था। फिर क्वार्क वाली कहानी पढ़ाई थी। फिर तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कहा था कि भैया इस चीज़ को ना थोड़ा सा और बताना, है ना। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट सी वीडियो बना दी थी तुम लोग के लिए, है ना। और उसका क्या नाम रखा है? क्यूरियोसिटी। क्या नाम रखा है यार उस सीरीज़ का? क्यूरियोसिटी। ठीक है, देखना तुम लोग, अगर मतलब वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देखना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम लोग को सारे के सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। वो एडवांस वाली चीज़ें, है ना, तुम्हारे बोर्ड्स के किसी काम की नहीं है भैया। टाइम पास नहीं, है ना, जल्दी पढ़ाओ, टाइम पास नहीं। ऐसा यूनिट क्या होता है यार? कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होता है? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फ्रैंकलिन, स्टैट कूलम। लार्जेस्ट यूनिट फैराडे होता है। और एक और यूनिट तुम लोग को पता होना चाहिए जो कूलम से थोड़ा सा बड़ा है, वो होता है यार ईएमयू, है ना, ईएमयू। एक ईएमयू 10 गुना ऑफ कूलम होता है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये होता है यार इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर थी? कि नहीं क्लियर थी? यहीं पे लिख दे क्या? बहुत जगह तो है काहे मिटा रहे हैं? ठीक है, ऐसा बना देते हैं, ऐसा, है ना। फिर और क्या क्या बातें की थी यार, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। चलो, एट रेस्ट, है ना, एट v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और यार v इज इक्वल्स टू नॉट कॉन्स्टेंट, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेलरेशन, है ना। v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है। ये किसकी अवस्था है यार? चार्ज की अवस्था है। चार्ज अगर एट रेस्ट में है, तो वो क्या दिखाएगा भैया? वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा भैया, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाएगा, और भैया वो ईएम वेव नहीं बनाएगा, जब अपन v को कांस्टेंट स्पीड से, मतलब चार्ज को कांस्टेंट स्पीड से चलाएंगे, v से चलाएंगे, मतलब उसका स्पीड क्या है? चेंज नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो यार 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलता रहेगा। ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कि v अपना कांस्टेंट है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं मैकेनिक्स तुम लोगों ने पढ़ के आई होगी, है ना। तो अगर हमारा यार v कांस्टेंट है तो हमको क्या मिलेगा भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, हमको ईएम वेव अभी भी नहीं मिलेगा। हम जैसे उसको एक्सेलरेटेड मोशन में लेके आएंगे, एक्सेलरेटेड मोशन में हमको क्या मिलेगा भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा, और क्या मिलेगा हमको यार? ईएम वेव भी मिलेगा, यानी कि वहाँ पर ईएम वेव का भी फॉर्मेशन होगा। हाँ भैया, सारी बातें क्लियर है ना। ये सारी बातें तो हमको याद थी, है ना। इनको फटाफट से मिटाते हैं, आगे की बातें करते हैं। तुमको क्या लगा? हाँ, पहले क्लास में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी होंगी। नहीं, पहली क्लास हमेशा बेसिक होती है। बेसिक से बातें की थी, तुम लोगों ने बेसिक सारे देख लिया होगा और तुमको याद भी होगा, है ना। और जिसको याद नहीं है, बेटा क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या कर रहा है क्लास 12 में? चला जा, कोई बात नहीं, होता है ना। वो भी बोल रहा होगा भैया बेसिक को तो मैं याद ही नहीं करता, मैं तो एडवांस में चाहता हूँ सीधा। जिसको बेसिक नहीं पता वो एडवांस में कैसे करेगा बताओ? जो मेंस नहीं निकाला, क्या वो एडवांस का पेपर दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। तो बेसिक करना ज़रूरी है। आइए बेटा, है ना, यहाँ तक तो बात कर ली थी। और क्या क्या बातें की थी भैया? हमने बात की थी यार, है ना, फटाक से देखते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में, बात की थी। देखो, अभी हो सकता है तुम लोग के लिए, है ना, सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे जाए, पर तुम संभाल लेना, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव होता है भैया, हमने ये बात की थी। पॉजिटिव कब बनता है भैया? जब n प्रोटॉन का ज़्यादा हो जाता है n इलेक्ट्रॉन से। और नेगेटिव कब होता है भैया? जब n इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है यार n प्रोटॉन से। अब ये n क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे तो यार पॉजिटिव चार्ज आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है तो यार क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है ना। यहाँ पर क्या हुआ रहता है? पॉजिटिव होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ रहता है, या फिर क्या बोल सकते हो यार? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया बहुत तेज़ी से पढ़ा रही हो। नेगेटिव में क्या हुआ रहता है यार? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ रहता है, और इसको बोलते हैं यार एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये वाली बातें हमने की थी। क्या तुमको याद है? तुमको याद है? फिर हमने बोला था यार हैशटैग पॉइंट क्या था भैया आपका? हैशटैग पॉइंट ये था कि न्यूट्रल स्टेट, है ना, न्यूट्रल इज़ नॉट अ चार्ज, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि न्यूट्रल भी एक चार्ज है, टाइप ऑफ चार्ज है ना। बिल्कुल गलत बात है ये। न्यूट्रल जो है टाइप ऑफ चार्ज नहीं होता है। मिसकंसेप्शन पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल, है ना, क्या बोलते हैं? न्यूट्रल क्या होता है? अरे भैया न्यूट्रल क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की।
है ना, यानी कि यहाँ पर Q इज़, है ना, Q चलो ठीक है, डेल्टा Q इक्वल टू 0 लिख सकते हो यार, है ना, यानी कि कोई भी, है ना, चार्ज में चेंजेस नहीं आते, ठीक है, या फिर Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल सकते हो, सारी चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे NP इक्वल टू यार N ही होता है ना, यहाँ पे अपन ने बात कर ली। अच्छा, मास की बात कर लेते हैं, एक चीज़ और लिखना था भैया, ये है ना, मास क्या हो जाएगा यार, यहाँ पर मास जो है, मास है ना, वो क्या कर जाएगा भैया, डिक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ पे जो मास रहेगा वो क्या कर जाएगा यार, इंक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ पर मास में क्या रहेगा, मास रिमेन्स सेम, मास रिमेन्स सेम। भैया बहुत तेज़ी से रिवाइज करा रहे हैं, हाँ बिल्कुल करा रहे हैं, क्या करोगे। अभी वो चित्र बनाया था 3 ठो गोला गोला करके, एक्सप्लेन किया था पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में अच्छे से 2 घंटे का लेक्चर लेकर के तुम लोग को एक्सप्लेन किस लिए किया है, ताकि अभी हम भगा सकें, है ना, कहानी को भगा सकें। हम रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग आज की बात करेंगे तो उसको फिर से डिटेल में करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर आगे वाली क्लास में उसको भी मजाक की तरह ख़त्म कर देंगे, है ना। हमारी तो आदत ही है मजाक करने का, तुमको तो पता है। और आज के वाले भी टॉपिक्स यार उतने देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज़ें देखो, अगर बोर्ड की बात कर लो, है ना, या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात कर लो, चैप्टर के स्टार्टिंग में जितनी चीज़ें हैं वो सिर्फ फंडामेंटल्स बनाने के लिए होती हैं, और चैप्टर के बाद वाली जो चीज़ें होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब देखो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता क्या, यहाँ से आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे वाले चैप्टर से, है ना, पीछे वाले चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए देख लो, हाँ। और अगर कंपटीशन एग्जाम की देखने की बात है तो अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पीछे वाले चैप्टर से होती है। पीछे वाले मतलब जो पीछे वाले टॉपिक्स होते हैं चैप्टर के, वहाँ से होती है ना। जैसे कि कूलम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो गया टॉपिक, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। अब वो बताते चलूँगा, है ना, साथ में। हाँ, अब यार हमने चार्ज पढ़ लिया था, चार्ज के बारे में बातें कर ली थी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, उसके टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद हमने क्या बात किया था, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था, है ना, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था। आई होपफुली मैं कोई मिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पहले ऐसे मैं लिख देता था लेक्चर्स को देख करके कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, आज बिना देखे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बिना देखे मतलब ऐसे तो क्या देख के पढ़ाते हो, नहीं रे, लेक्चर को देख करके, है ना, मैंने क्या क्या पढ़ाया है वो सारे टॉपिक्स लिख करके मैं रिवाइज करा देता था, शॉर्ट नोट्स बना करके। लेकिन आज उसके बिना पढ़ा रहा हूँ, उसके बिना मतलब बिना लेक्चर में देखे क्या क्या चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी लेक्चर थोड़ा सा रिसेंट ही था, है ना, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलो, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बात की थी भैया हमने, वैसे 4 प्रॉपर्टीज़ थी, है ना। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बात करो भैया, क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। तुमको बिल्कुल वो ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं दिखेगा जैसा अपन पिछले क्लास में कर रहे थे, है ना, लेकिन बिल्कुल समझ में तो आ जाएगी ना। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। चार्ज कैसा होता है, चार्ज कैसा होता है, इज़ एडिटिव, यानी कि इसको ऐड किया जा सकता है ना। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर एडिशन को फॉलो करता है ना। हमने यहाँ पे चार्ज वाली बात में ये चीज़ नहीं लिखी थी, है ना, तो यहाँ पे बता देता हूँ कैसा क्वांटिटी होता है भैया, स्केलर या वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। फटाफट से रिवाइज हो रहा है, हाँ भैया, है ना। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज एडिटिव, है ना। स्केलर एडिशन चार्ज क्या होते हैं फॉलो करता है। और कौन सी बात भूल गए भैया, हाँ, चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना, चार्ज इज इनवेरिएंट, ये वाली बात भी की थी, चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना। इसको क्या लिख करके एक्सप्लेन करूँ क्या, है ना, सारी चीज़ों को, कि अपन फटाफट से वैसे ही देख ले जैसे अपन लोग शॉर्ट में देख सकते हैं, है ना, शॉर्ट में देख लेते हैं, आई गेस, है ना। पिछला लेक्चर तो तुम्हारे पास डिटेल में है, तुम लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, है ना। चार्ज इज कंजर्व्ड बोले तो यार चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, है ना, बिल्कुल सही है। चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब है भैया हम लोग इसमें, है ना, इंटीग्रल वैल्यू में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यू में ही क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर कर सकते हैं। होपफुली यार वीडियो सही से आ रही होगी, इधर उधर होता रहता, ठीक है, हाँ। वो क्या होता है, जैसे ट्राइपॉड में फिक्स कर, तुम लोगों को तो पता है ट्राइपॉड वाला हादसा हुआ था, है ना। रील्स तो तुम लोगों ने देखी ली होगी, शॉर्ट्स अगर नहीं देखे तो हाँ ये नहीं बोलो वो देख लो जा करके, ये शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया था यार उस चीज़ को। क्या हुआ था, ऐसे ट्राइपॉड रखा था, हम यहाँ पे बस से बोलने आए यूपीएससी के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है, और फिर पूरा सेटअप नीचे, ठीक है। उसे ट्राइपॉड टूट गया था, उस दिन 2 बार गिरा था, ठीक है, और दोनों बार में टूट गया था। इसके कारण से क्या होता है, अभी मतलब ऐसे फिक्स करो, जैसे तैसे अपन ने फिक्स किया ट्राइपॉड को, फिक्स करो तो मोबाइल ऐसे धीरे से, है ना, ऐसा नीचे हो जाता, तो रिकॉर्डिंग होते होते धीरे से यहाँ फेस कट जाएगा, कभी यहाँ का कट जाएगा, कभी वहाँ का कट जाएगा, ऐसा होते रहता है, ठीक है। तो भैया बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ रहा है आपके चक्कर में, हैं, इतने बढ़िया चैनल है, आप भी बोलो तो
बड़ा चैनल क्यों नहीं है, ठीक है चलो हटाओ वो सब चीज़ को। चार्जेस कंजर्व्ड या चार्जेस क्वांटाइज है ना, चार्जेस क्वांटाइज बोले तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी है ना, वेयर N इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन है ना, 0 भी पॉसिबल है, 0 0 1 0 है ना, 3 इंटीग्रल वैल्यूज़ होने चाहिए है ना, या तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा है ना। फ्रैक्टर्स में फ्रैक्शन में या डेसिमल में वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, चार्ज के फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है भैया समझ गए है ना। यहाँ पे जो मिनिमम जो ट्रांसफ़र होगा है ना वो E होगा, तुम लोगों को पता है क्यों भैया, क्योंकि P एंड N आर नॉट फंडामेंटल है ना, मैंने ये बता चुका है, इस चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया दूसरे वाले जो एक लेक्चर बनाया था, ठीक है शॉर्ट सा तुम लोग के लिए स्पेशल, उसमें एक्सप्लेन भी कर दिया। P एंड R आर नॉट फंडामेंटल है ना, रीज़न दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स है ना। और ये जो क्वार्क्स होते हैं इनके पास चार्ज कैसे होती है भैया, तो ये होती है यार पॉजिटिव में 2/3e और नेगेटिव में 1/3e, ठीक है। और ये जो होती है ना कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है ना, यहाँ पे इन भी होगा है ना, कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। और इस कारण से यार अपन E को कंसिडर करते हैं कि ये फंडामेंटल है, ठीक है। तुम लोगों को पूरा कहानी अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन वाली है ना, फंडामेंटल है बस। तो यही चीज़ें बात की थी है ना। अच्छा भैया ये P किससे बना होता है ये भी ज़रा बता दो तो यार है ना, देखो किससे बना रहता है, अरे रुक जा रे ज़्यादा तेज़ हो गया, हाँ किससे बना रहता है भैया, 2 अप और 1 डाउन, ये लो फिर सेकंड हो गया, एक सेकंड दो, अप डाउन UUD है ना, UUD P लिख दियो यहाँ पे D। और एक होता है यार तुम्हारा ये न्यूट्रॉन, ठीक है, ये किससे बना होता है भैया, 2D से और 1 U से, ठीक 2D और U से, ख़त्म यही कहानी। अच्छा जी, चार्ज इज एडिटिव स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, चार्ज इज़ इनवेरिएंट यानी कि वो है ना उसकी स्पीड चेंज करने पे है ना, अगर क्या बोलते हैं हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे और स्पीड में चार्ज की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। अगर मैं स्पीड इंक्रीज़ करता हूँ या फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करता हूँ तो चार्ज की वैल्यू उतनी ही रहेगी, इस कारण से उसको बोलते हैं इनवेरिएंट है ना। वेरिएंट मतलब वेरिएबल नहीं है, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक के पॉइंट सारे के सारे क्लियर होंगे तुम लोग को है ना। फिर 2-3 पॉइंट और बात की थी है ना, उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट और बात की थी यार है ना, वही सेम चार्जेस रिपल और ये सारी है ना, थोड़े उन लोग को भी डिस्कस कर लेते हैं है ना, जल्दी से मिट जा रही है। हाँ बच्चे लोग का टाइम बहुत कीमती है। और ये देखो फिर से है ना वही हमारे हुल्लड़बाज लोग है ना, बाहर भाई गेड़ियाँ मार रहे होते हैं। अच्छा ये लोग के ना बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है। ऐसी हरकतें अगर तुम भी करते हो है ना तो मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, बेटा सुधर जा वरना पता है ना तुमको गड्ढे में सांप है ना। क्या बोल रहे हो भैया, समझ नहीं आ रहा। देखो बोलना तो मैं कुछ चाह रहा था, मैं भूल गया क्या बोलना था, ठीक है चलो फटाक से बात करते हैं। हाँ अपन ने बात की थी यार है ना, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। भाई ऑब्वियस सी बात है, चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास है ना, सॉरी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर मास ही नहीं होगा तो मैटर नहीं होगा, और मैटर नहीं होगा तो उसमें चार्ज आएगा नहीं। दूसरा मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज है ना भाई, न्यूट्रल क्या बोलते हैं, कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लो तो मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। असर्शन रीजन वाले में ये पूछता है, ठीक है, असर्शन रीजन वाले में यार ये टॉपिक पूछता है। तुम लोग को अगर बुलेट की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी तो बुलेट को बैन करवा देंगे, तुम चिंता मत करो है ना, बुलेट गाड़ी को बैन करा देंगे, बोलेंगे ऐसा वाला आवाज़ वाला गाड़ी नहीं चाहिए हम लोग को, साइलेंट गाड़ी चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आओ, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, बस उसमें गाना चला सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता लेकिन गाना चला सकते हैं, मज़ा आता है, ठीक है। उसमें वही हाँ मीम तो तुमने देखा ही होगा, जल्दी यहाँ से हटो बजाते रहते हैं, ठीक है। हालांकि उसके बाद पुलिस वाले ने उसको हटा दिया और पैसा काट दिया। चलो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास है ना, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। फिर अपन बात किए थे लाइक चार्जेस ओए होए क्या करते हैं लाइक चार्जेस भैया, रिपेयर करते हैं। अनलाइक चार्जेस है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। क्या यही बात की थी है ना, रिपेल करते हैं में अट्रैक्ट है ना, ये बोला था हमने, यह कर सकते हैं में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमने क्या बात की थी, एक हमने बात की थी अनचार्ज्ड एंड चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट। क्यों करते हैं यार आज एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। में अट्रैक्ट मैंने बताया था तुम लोग को इंडक्शन के प्रोसेस के कारण हो सकता है। यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है ना, ड्यू टू
ग्रेविटेशन कर सकता है ना, ग्रेविटेशन। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना, तो उसके चक्कर में समझ आना। और ड्यू टू क्या कर सकता है यार, ड्यू टू इंडक्शन कर सकता है, इंडक्शन कर सकता है। तो ये दो चीज़ें हो गई। चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, मे अट्रैक्ट, है ना, इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और चार्ज कैन क्या बोलते हैं, अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी भी क्या कर सकते हैं यार, अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों अट्रैक्ट कर सकते हैं भैया, ड्यू टू ग्रेविटेशन और ड्यू टू इंडक्शन। तो अगर ये लाइन असर्शन रीजन में आएगी तो तुम लोग संभाल लोगे, है ना, उम्मीद करते हैं तुम लोग संभाल लोगे। और यहाँ पर एक चीज़ बात की थी, हैशटैग पॉइंट, श्योर चेक फॉर चार्ज, श्योर चेक फॉर चार्ज इज रिपल्शन। देखो अट्रैक्शन तो किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर तुम्हारे बीच में रिपल्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम क्या करोगे, चार्ज हो चुके हो। अगर तुम्हारे बीच में रिपल्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या कर सकते हो, तुम चार्ज हो चुके हो। ठीक है, या तो तुम्हारे अंदर अच्छाई आ गई है या बुराई आ गई है, इस कारण से रिपल कर रहे हो। ठीक है, और दोनों में अनलाइकनेस हो गया। ठीक है, सॉरी, एक ही जैसे हो गए। हाँ, तो रिपल्शन है तो भाई चार्ज है ना। और अगर अट्रैक्शन है तो ज़रूरी नहीं है कि चार्ज है। फिलॉसफी दे क्या मन तो कर रहा है देने का, लेकिन चलो कोई नहीं, कभी और दे देंगे। ठीक है भैया, आप बोलते हो तो हम मान लेते हैं। कहानी अब तक यार ख़त्म होती है, कहानी अब तक ख़त्म होती है ना। और आज का कहानी शुरू करेंगे अभी कुछ ही सेकंड्स में, है ना। मैं फटाक से क्या करता हूँ, पहले आज का कहानी लिख लेता हूँ और उसके बाद आगे की बात करते हैं। फुटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेलकम टू यार फिज़िक्स वाला लेक्चर नंबर 2। ठीक है, फिज़िक्स वाला नहीं, फिज़िक्स वाला मतलब फिज़िक्स के लेक्चर में, है ना, लेक्चर नंबर 2 पे आप लोग का स्वागत है ना। भैया ये सब तो कर चुके हो, वापस से क्या कर रहे हो। उसमें मज़ा आ रहा था थोड़ा सा, वो फिज़िक्स वाला डायलॉग वापस से मारना था, लास्ट क्लास में मारा था, मज़ा आ रहा था, तो इस कारण से वापस से मार दिया, है ना। चलो, वेज ऑफ चार्जिंग यार, कैसे कैसे चार्ज किया जा सकता है। ए भाई, बाय है ना, रबिंग, है ना, एक सेकेंड है ना, बाय फ्रिक्शन बोल लो, है ना। बाय फ्रिक्शन अपन क्या बोलते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अपनी कहानी आज की चालू हो चुकी है ना। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आज की कहानी चालू हो चुकी है। 21 मिनट हम लोगों ने रिवीजन किया है ना, 21 मिनट हम लोगों ने ऑलमोस्ट रिवीजन किया है, और होपफुली सब चीज़ क्लियर दिख रहा होगा तुम लोग को। ठीक है, 21 मिनट भैया रिवीजन क्यों लगा। अरे देखो यार, तुम लोग को 2 घंटे के लेक्चर को फटाफट से रिवाइज करके बताया ना, इतना सारा टॉपिक था, है ना। लास्ट क्लास में लोगों ने कितने अच्छे से क्या किया था, मतलब क्या किया था भैया, एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन। हाँ चलो, तो बाय फ्रिक्शन भैया, जैसे कि रबिंग, है ना, हमने बताया था किसी चीज़ को इस तरीके से कपड़ा पकड़ के इसी तरीके से रब करेंगे, इस तरीके से रब करेंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, इस बॉडी की चार्ज इस बॉडी में आ जाएगी, इस बॉडी की चार्ज इसमें चली जाएगी। क्यों भैया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आवारा होता है, इलेक्ट्रॉन तो आवारा होता है, इधर से उधर कूदना उसका काम है ना, बंदरों की तरह इधर से उधर कूदते रहता है ना। उसी के कारण से बॉडी के अंदर चार्ज आ जाती है। तो भैया बाय फ्रिक्शन अपन एक तरीके से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, चार्ज क्या होता है ये तो समझ में आ गया, अभी किसी बॉडी को कैसे चार्ज करोगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं भैया, बाय फ्रिक्शन, या तो रब करके, है ना, रबिंग करके अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। दूसरा एक प्रोसेस होता है यार बाय कंडक्शन, है ना, बाय कंडक्शन। भैया कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी को लाऊंगा, ठीक है, और उसको दूसरे बॉडी के साथ टच करा दूंगा, ओनली टची, ठीक है, हल्का सा टच करा देंगे, और जैसे टच कराएंगे तो क्या होगा, इसका चार्ज उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, टच करने से। तो भैया तीसरा क्या होता है, वो होता है यार बाय इंडक्शन, है ना। कब से मैं इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, है ना, तुम लोगों को बता रहा था कि ये बार बार कैसे कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को वो कर सकता है विदाउट टचिंग, है ना, विदाउट टचिंग। हम बिना किसी को टच किए भी चार्ज कर सकते हैं क्या। हाँ भैया, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इंडक्शन होता है यार। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है यार, इंडक्शन होता है। तो भैया फटाफट से अब हम लोगों को इन सब के एग्जाम्पल्स दे दो ताकि हम लोग को पता चल जाए। उससे पहले यार बात कर लेते हैं कंडक्टर्स की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार कंडक्टर्स की, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार इंसुलेटर्स की। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में भी बात करना सही है ना। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर लोगों के डेफिनेशन थोड़ा समझते हैं, है ना। बेसिकली देखो, इंसुलेटर क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है, इन सब की बात करते हैं, और उसके बाद तुम लोग को आगे का चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, है ना। मैं अभी यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बस समझा रहा हूँ। देखो, इसके अंदर भी प्लस माइनस होगा, है ना, और इसके अंदर भी कैसा होगा यार, प्लस माइनस होगा। इक्वल अमाउंट में होगा क्या, हाँ भैया बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होगा। अरे रुक जा रे, हाँ देखो, कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल है तो उसके अंदर प्लस और माइनस के यार अमाउंट क्या होंगे यार, इक्वल होंगे। हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं। अभी हमने पढ़ा कि न्यूट्रल है तो भैया प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यार, वो लूजली पैक्ड होते हैं, है ना, और यहाँ पर कैसे होते हैं भैया, टाइटली पैक्ड होते हैं।
हालांकि इसको ना देखो टाइम होता हमारे पास तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं तुम लोग को डिस्प्ले क्या बोलते हैं एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूजली पैक्ड है भैया, कंडक्टर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूजली पैक्ड होते हैं। इंसुलेटर में हमारे यार क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यार वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स बेवफा हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ईमानदार हैं, है ना। कैसे समझ के चलेंगे, है ना। यहाँ के जो चार्ज हैं वो कैसे हैं भैया, बेवफा बेवफा, है ना। कैसे हैं भैया, बेवफा बेवफा निकली है तू, है ना। और यहाँ के कैसे हैं भैया, ईमानदार, ईमानदार बोल लो, ठीक है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अच्छे लोग हैं। तो तुमको जैसा कि मैं बताता हूँ, ठीक है, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की तरह है, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए यार, इंसुलेटर की तरह होने चाहिए, ठीक है, टाइटली पैक्ड होने चाहिए, बेवफा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और हमारे कंडक्टर के कैसे होते हैं भैया, बेवफा बेवफा होते हैं। क्यों होते हैं, क्या होते हैं, उसकी कहानी अपन समझ लेंगे, ठीक है। अभी अपन जब कंडक्शन स्टार्ट करेंगे वहाँ पे कहानी समझ लेंगे, ठीक है। फिर भी तुम लोग को थोड़ा सा यार एक जनरल ओवरव्यू देते हैं, ठीक है, तब जाके तुम लोग को मज़ा आएगा। अब मैं जब भी बोलता हूँ कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं भैया कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। सिंपल सी बात है ना, फिर से वही बात। देखो इतनी बुलेट है ना यार, इतनी बुलेट है कि पूछो मत, मन कहता है कि बुलेट वालों को बुलेट चला दे, दिमाग ख़राब करके रख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, है ना, भड़केंगे नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं भड़केंगे बेटा। हाँ देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये कंडक्टर है, ये मेरा मार्कर जो है कंडक्टर है, तो इसमें क्या होगा यार, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर जाएँ, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी चार्ज फ्लो करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ही तो चार्ज होते हैं। और अगर चार्ज फ्लो करेगा तो यार करंट फ्लो करेगा। और हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता है कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से फ्लो होने देते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। यही बात थी, है ना। अब वो क्यों नहीं होने देते हैं ये तुम लोगों ने कभी सवाल नहीं पूछा, भैया कंडक्टर ही क्यों हमारे अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कंडक्टर में ही क्यों जा रही है, इंसुलेटर में क्यों नहीं फ्लो कर पा रही है, ये बताओ। तो वही मेन चीज़ यार यहाँ पे लिख दी है हमने, है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में होते हैं वो कैसे क्या बोलते हैं, कैसे पैक्ड होते हैं, है ना, लूजली पैक्ड होते हैं यार। लूजली पैक्ड होने का मतलब ये होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से पैक्ड है। अगर लूजली पैक्ड है मतलब वो छोड़ करके निकल सकते हैं, छोड़ करके कहीं जा सकते हैं, उनको किसी ने लालच दी, उसने किसी ने बताया, बहलाया फुसलाया, तो वो यार घर छोड़ के निकल जाएंगे, ठीक है, घर छोड़ करके क्या कर जाएंगे यार, निकल जाएंगे। पर जब हमारे इंसुलेटर्स की बात आती है तो यहाँ पे बच्चे ईमानदार और शरीफ हैं, ठीक है, चाहे बाहर से कोई कितना भी कुछ बोल ले, वो घर छोड़ करके नहीं जाएंगे, है ना, वो घर में ही रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, शांति से प्रोटॉन के साथ जीवन यापन करेंगे अपना, ठीक है। वो लोग बड़े ईमानदार लोग हैं। ये थोड़े से बेवफा हैं, भग जाते हैं, है ना, कुछ भी हुआ थोड़ा सा भी लालच देखा भग जाएंगे, ठीक है। तो वही मैं बात कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड होते हैं और ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यार यहाँ पे, है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। कंडक्शन को अपन ना थोड़े से नेक्स्ट इसमें लेंगे, नेक्स्ट मतलब एक बार इसको मिटा करके अच्छे से समझेंगे, कंडक्शन को यहाँ पे नहीं लेंगे, है ना। तो भैया थोड़ा सा जगह ज़्यादा बच जाएगा, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स की कहानी यही थी, है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स यार लूजली पैक्ड होते हैं। अगर भैया इलेक्ट्रॉन्स लूजली पैक्ड है तो वो फटाक से क्या करेंगे यार, मूव करना चालू कर देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चालू कर रहे हैं तो उससे करंट फ्लो करेगा। इस कारण से करंट कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो हो पाता है, और इंसुलेटर में क्या बोलते हैं, करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। ये कहानी तुम लोग को समझ में आ गई। हाँ भैया, तो इसको इतना दौड़ा क्यों रहे हैं, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मेरा टारगेट है कि कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करूँ, आज मेरा टारगेट है कि कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करूँ और कूलम्ब्स लॉ के बहुत सारे सवाल करने हैं। लास्ट क्लास में भी अपन बहुत सारे सवाल किए थे। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, है ना। अपन ने चार्ज देखा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके ऊपर में अपन ने सारे क्वेश्चन किए, है ना। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन अपने समझ लिए कि कौन से सेंटेंस बन सकते हैं, कौन से सेंटेंस नहीं बन सकते हैं। आज भी अपन क्लास को थोड़ा प्रोडक्टिव रखने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग को कूलम्ब्स लॉ तक पहुंचना है, तो ये छोटे मोटे टॉपिक्स को अपन फटाक से निपटा देते हैं, है ना, निपटा देते हैं, बिल्कुल एकदम फट से निपटाएंगे। तो बेवफा होते हैं, टाइटली होते हैं, ये तो हो गई, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी रब करके, है ना, रब करके, हाँ कैसे करेंगे भैया रब, है ना। देखो यहाँ पे अगर ये स्केल है तुम्हारा, है ना, इस तरीके से, ओए हाँ ये स्केल है यार, ठीक है। अब इस स्केल को तुमने क्या किया, अपने बाल में ऐसे रगड़ा, कैसे रगड़ा, करके रगड़ा, ठीक है। बचपन में खेलते थे, है ना, हमारे सर में ऐसे तेल लगा रहता था, है ना, और स्केल रहता था। हम क्या करते थे, स्केल उठाते थे, करके रगड़ते थे, उसके बाद पेपर के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके बेंच पे फैला देते थे, फिर से करके रख लिया, और उसके बाद फिर वहाँ पे ले जा करके पेपर के पास करते थे, और पेपर क्या करने लगते थे यार, डांस करने लगते थे। क्या तुम लोग को याद है वो एक्सपेरिमेंट, याद है, ठीक है। तो तुम बचपन में कितने अच्छे फिजिक्सिस्ट थे यार, तुम बचपन में कितने अच्छे फिजिक्स थे, तुम लोग को पता ही नहीं है ना। मैं तो बोलता हूँ यार फिजिक्स सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है, फिजिक्स क्या है, सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। तुम बोलते हो भैया हमको फिजिक्स टफ लगती है, ठीक है। बचपन में तुमने क्रिकेट खेला, हाँ भैया खेला, है ना, हम तो बहुत छक्के मारते थे, हाँ बेटा तुम बहुत छक्के मारते थे, तुम ही विराट कोहली थे, ठीक है, बस अनुष्का तुमसे नहीं पटी। अरे भैया फिर वही बात, ये देखो अच्छा खासा डायलॉग मारते रहो, पूरा बैकग्राउंड सत्यानाश करके चले जाते हैं।
आज तो बहुत ज़्यादा चला रही है लोग बुलेट, है ना, आजकल बहुत ज़्यादा चला रहे हैं बुलेट, पेट्रोल फ्री हो गई क्या। हाँ तो देखो क्या बोल रहा था, हाँ तुम लोगों ने बचपन में क्रिकेट खेली होगी, है ना, भले ही तुमसे अनुष्का नहीं पटी, है ना, पर तुम विराट कोहली जरूर थे। और जैसे ही तुम बॉल को मारते थे, है ना, सामने से भी कोई अच्छा खासा प्लेयर होगा, वो दौड़ करके जाता था, पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता था कि बॉल कहाँ पे गिरने वाली है और जा करके उस बॉल को पकड़ लेता था। तो यहाँ पर तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं देखा क्या भैया, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं देखा क्या तुम लोगों ने, हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। हमारे दिमाग ने पहले ही जज कर लिया कि बॉल कहाँ पे गिरने वाली है, हमने जा करके कैच भी पकड़ लिया। तो वहाँ पर तुमको डिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पे बॉल कितनी ऊपर जा रही है यही देख करके तुम बता देते हो कि कहाँ पे गिरेगी और वहाँ पे जाके पकड़ भी लेते हो। और पहले ही पता होती है बहुत ज़्यादा ऊँची गई है या फिर जो भी है जिसका डिस्टेंस जैसा भी है, वहाँ पर देख करके बताते हो कि ये तो यार 6 जाने वाली है ना, तो यहाँ पे तो कैच पकड़ना मुश्किल है, तो यहाँ पर फिर दौड़ने का कोई मतलब नहीं है, तो वहीं पर जज कर लेते हो ना यार। वहाँ पे तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन जज कर लिया। बचपन में खेलते 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 तुमने यार चार्ज के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख ली, है ना, वो बैलून्स होते हैं, बैलून्स, ठीक है, फुग्गे, अरे पता है भैया बैलून्स क्या होते हैं। हाँ तो वो फुग्गे क्या करते हैं, बर्थडे में फुलाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, उसको कपड़े में रर करके रगड़ेंगे और ऐसे दीवार में ले जाकर के चिपका देंगे और वो चिपक जाता है। फिर लोग बोलते हैं जादू जादू, वहाँ पे जादू नहीं हो रहा था यार, वहाँ पे साइंस हो रहा होता है, जादू नहीं हो रहा था, साइंस हो रहा होता है। लेकिन उस समय तो बच्चे थे तो हम लोग जादू जादू चलाते थे। अब जा करके समझ में आ रहा है भैया कि क्यों होता था, ठीक है, वो बॉडी अनचार्ज रहेगी, अभी उसके बारे में समझते हैं ना फटाक से। तो जैसे कि ये स्केल था, है ना, इस स्केल को तुमने गर करके रगड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्केल होता है ड्राई स्केल, ड्राई हेयर जो होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, कोम जो होता है वो नेगेटिव बन जाता है, ये नेगेटिव बन जाएगा। और ये तुम्हारा चंपू वाले बाल थे, ठीक है, कैसे बनाया तुम्हारे चंपू वाले बाल, ये तुम्हारा चेहरा, यहाँ पे तुम्हारे ऐसे चंपू वाले बाल, समझ जाना, नीचे थोड़ी सी गिरा देते हैं, अच्छी बात है, आँख नाक मुँह, हाँ ये देखो ऐसे स्माइल करते थे, यहाँ पे इसको रगड़ते थे। जैसे ही इसको रगड़ोगे, है ना, जैसे ही इसको रगड़ोगे भाई इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता था ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और इसके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा यार, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें से क्या फ्लो करके बताएगा, जल्दी बताओ, प्रोटॉन क्या फ्लो करेगा, क्या यहाँ से प्रोटॉन करके यहाँ पे फ्लो कर सकता है क्या भैया, नहीं, प्रोटॉन जो है वो अपना न्यूक्लियस के अंदर बैठा रहता है, वो कभी भी इधर उधर फ्लो नहीं करता। किसी भी बॉडी में चार्ज आती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण आती है ना। यहाँ पर बदतमीजी करता हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाएगा और जैसे ही यहाँ पर जंप करेगा तो उसका हेयर जो है ना, ड्राई हेयर जो है वो किस तरीके से चार्ज हो जाएगा यार, पॉजिटिव तरीके से चार्ज हो जाएगा, और जो स्केल है यार वो नेगेटिव तरीके से चार्ज हो जाएगा। फिर जब अपन पेपर के पास लेकर के जाएंगे, हालांकि मैं तुम लोग को यहाँ पे इंडक्शन का एक वो समझा देता हूँ, है ना, इंडक्शन है हालांकि ये, हाँ क्योंकि ये तो हमारे में टच नहीं हो रहा, है ना, इंडक्शन है ना। तो देखो फिर भी अब वहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहे थे। पहले तुमने क्या किया भाई, तुमने फ्रिक्शन से चार्ज जनरेट कर लिया। अब जैसे ही तुम चार्ज जनरेट करते थे इसके अंदर, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए तो इससे पॉजिटिव वाले सारे निपट गए, है ना, नेगेटिव वाले का नंबर बढ़ गया तो अपन इसको नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। अब जैसे ही मैं इसको इसके पास लेकर के आऊँगा, पेपर के पास, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना यार, पॉजिटिव नेगेटिव। पर जैसे ही मैं क्या करूँगा यार, नेगेटिव वाले को पास में लेकर के आऊँगा, इसके अंदर से, इस बॉडी के अंदर से पॉजिटिव वाले जो हैं वो इसकी तरफ खिंचा जाएंगे, है ना। बोले अरे कौन आया मोहल्ले में कौन आई, है ना, वो वाला गाना सुना है नहीं, तो मोहल्ले में कौन आई, है ना, उसको देखते हुए सारे के सारे पॉजिटिव इधर आ जाएंगे और नेगेटिव वाले सभी नीचे चले जाएंगे, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, बोलेंगे हमको कौन देखने वाला है, पीछे चले जाते हैं हम। तो नेगेटिव वाले सारे पीछे चल जाएंगे क्योंकि नेगेटिव रिपेल कर रहा होता है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा होता है, पॉजिटिव वाले थोड़े से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही इकट्ठा हो गए ये इसकी तरफ उछलने की कोशिश करेंगे, चिपकने की कोशिश करेंगे, और इसी को तो अपन बोलते थे कि यार पेपर डांस कर रहा है, इसी को तो बोलते थे यार कि पेपर डांस कर रहा है। और बचपन में हम जादू जादू करके ताली बजाते थे, ठीक है, जो बच्चा इसको करके दिखाता था उसको बहुत तेज़ मानते थे, बोले ये तो जादूगर है, डॉक्टर स्ट्रेंज की दूसरी, ये नहीं बोल सकते, है ना, ठीक है, ऑफेंड हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये हो गई कंप्लीट, ठीक है, ये हो गई कंप्लीट, इसको हटाओ और यार आगे की बात करते हैं, ठीक है। कंडक्टर इंसुलेटर समझ लिया, आप कंडक्शन की बात करेंगे, कंडक्टर इंसुलेटर समझ लिया, कंडक्शन और इंडक्शन की बात करते हैं। अबे जल्दी मिटाओ यार, है ना, हटाओ जल्दी मिटाओ। चलो पहले बात करते हैं यार कंडक्शन की। कंडक्शन भी भैया प्रोसेस है, हाँ भैया बिल्कुल प्रोसेस है ना। कंडक्शन में क्या हो रहा है, टच कराना है यहाँ पे, हाँ टच कराना है। जैसे अपन टच कराएंगे वहाँ पे क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही टच करेंगे यार क्या हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। अपन ना थोड़ा सा शॉर्ट में समझते चलेंगे। देखो सच मैंने कितने बार बताया, तुम लोग को कितने बार बता दिया है कि देखो अगर हम लोग डिटेल लेक्चर्स ले रहे होते, डिटेल लेक्चर्स है ना, हालांकि ये डिटेल में ही चल रहा है ना, पर थोड़ा सा अपने को क्रैश कोर्स की तरह पढ़ना है, थोड़ा सा फास्ट फेज में पढ़ना है, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर कर सके। एज सच में अगर लेता है ना तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के हमारे कम से कम 13-14 लेक्चर होते हैं, कम से कम 13-14 लेक्चर होते हैं, और हर लेक्चर में तुम्हारा ऑलमोस्ट है ना 1.5 घंटा या 2 घंटे का लेक्चर होता। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर अभी जैसे लेंगे तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, फिर तुम्हारा सिलेबस ही नहीं खत्म हो पाएगा, एक ही चैप्टर खत्म हो पाएगा।
तो ऐसे सिचुएशन में अपने को क्या करना है यार, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के चलनी है। इस कारण से अपन थोड़े से रफ्तार में चल रहे हैं, वरना मैं तुम लोग को बहुत डिटेल में समझाता, ठीक है। डिटेल में समझाने में मेरे को तो मज़ा आता है, ठीक है। अभी जितना डिटेल हो सकता है उतना डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है भैया। जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है यार, सिर्फ कंडक्टर्स के लिए होता है, फॉर कंडक्टर्स होता है, फॉर कंडक्टर्स, है ना, नॉट फॉर इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक, है ना। भैया ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बताऊंगा बेटा, बताऊंगा, है ना, धीरे धीरे सारी चीज़ें बताएंगे, है ना। भैया कंडक्टर्स के लिए होता है बट, है ना, इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक के लिए नहीं होता, बट इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक के लिए नहीं होता, मैंने बोला है, ठीक है। दुनिया सब तुम्हारे पढ़ाई के पीछे पड़ रही है, चाहे बिल्ली हो चाहे कुछ भी हो, है ना, देख लो। बहुत हल्ला करते हैं भैया, बहुत हल्ला करते हैं इधर। आपके घर एक जगह ना बच्चे ने बोला भी था, आपके घर साइड में बहुत बुलेट चलती है। हाँ यार, मेरे घर साइड इतनी बुलेट चलती है कि पूछो मत, बहुत अमीर लोग हैं हमारे घर के पास। ऐसा क्या, चलो। तो फॉर कंडक्टर्स यार, है ना, नॉट फॉर इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स। कंडक्शन में बेसिकली क्या हो रहा होता है, जैसे कि ये है ना, ये हमारा एक कंडक्टर है और हमारा ये एक दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर यार मस्त से 5 कूलम चार्ज था और ये हमारा यार अभी न्यूट्रल था, है ना। फॉर एग्जांपल ये हमारा भी न्यूट्रल था। जैसे ही मैं इसको टच कराऊंगा, जैसे ही मुझे इसको ऐसे टच कराऊंगा, ठीक है, ये किसी भी तरीके से कांटेक्ट में लाऊंगा, है ना। टच बोल लो, है ना, टच अच्छा नहीं लग रहा है ना, बैड वर्ड टच नहीं बोलेंगे, है ना, इसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट मिला देते हैं, है ना, कॉन्टैक्ट मिला देते हैं। तो जैसे इसको कनेक्ट किया, चाहे वायर से कनेक्ट करो चाहे किसी भी तरीके से कनेक्ट करो, तो इसके अंदर का चार्ज इसमें फ्लो करके आ जाएगा, इसके अंदर का चार्ज इसके अंदर फ्लो करके आ जाएगा। इसी प्रोसेस को यार कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे Q = 5C था, है ना, तो यहाँ पे कितना Q आ जाएगा, है ना। पहले ये तुम्हारा Q इनिशियल था और यहाँ पे QI कितना था भैया, 0 था। QF कितना हो जाएगा, QF कितना हो जाएगा, इसकी जब बात करेंगे, है ना, तो अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ #R इज़ सेम। अगर इन दोनों का रेडियस सेम है ना, सेम साइज़ के कंडक्टर्स हैं, दोनों का रेडियस सेम है, तो भैया इन दोनों में ना आधा आधा चार्ज आएगा, यानी कि 2.5 कूलम और 2.5 कूलम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कंडक्शन वाले इस प्रोसेस से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना, अभी हम लोग देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। पर जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि कंडक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो तुमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाला कंडीशन ना बहुत लोगों को बता देते हैं, स्कूल्स में बहुत सारे लोग को बता देते हैं, ठीक है। पर बहुत सारे लोग इसके बाद वाली चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। क्या नहीं देते, देखो हम लोग के एग्जाम में दे रखा है ना, मतलब जो NCERT में बता रखा है कि अगर यार चार्ज तुम्हारे ऐसा ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे टच कराओगे, तो बहुत लोग को लगता है कि आधा आधा चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत लोगों को लगता है जैसे ही मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे से टच कराऊंगा तो आधा आधा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब ट्रू है, जब R हमारा सेम हो। R बोले तो रेडियस, है ना, when रेडियस इज सेम, दोनों ही बॉडी का रेडियस सेम होना चाहिए तब होगा। अगर दोनों ही बॉडी में रेडियस सेम नहीं है तो कोई बड़ा या कोई छोटा है तो क्या करेंगे, कोई बड़ा है या छोटा है तो क्या करेंगे, है ना। तो फटाक से इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर तुम्हारा, है ना, रेडियस जो है वो बड़ा या छोटा है तो तुमको एक फॉर्मूला यूज़ करना है यार, है ना। मैं तुमको बता रहा हूँ, Q लिख देखते हैं, है ना, छोटा Q से बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। छोटे Q से भैया क्यों, देखो छोटा Q मतलब कि कितना तुम्हारा चार्ज आ रहा है। Q' लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, Q' लिख लो। तुमको बड़ा Q पसंद है, बड़ा Q लिख लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये Q' मैं बताने वाला हूँ, है ना, बॉडी 1 के लिए, बॉडी 2 के लिए, है, बॉडी 1 और बॉडी 2 के लिए। मान के चलते हैं हमारा ये छोटा बॉडी होगा, ये बड़ा बॉडी होगा, तो इसके लिए क्या क्या होगा। तो Q' की बात करें तो इसमें यार Q चार्ज होगा, इसमें Q चार्ज होगा। इसको Q1 बोल लो, इसको Q2 बोल लो, है ना। इधर वैल्यू, अगर Q2 की वैल्यू 0 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q2 की वैल्यू कुछ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यार Q1 Q2 तुम्हारा, है ना, तो क्या बोल सकते हैं जी, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, तो ये उसके अंदर चार्ज होंगे, ठीक है। और इसका यार, इसका R1 होगा रेडियस और इस वाले बॉडी का यार R2 रेडियस होगा, ठीक है। तो दो बॉडी हमने कंसिडर की जिसका R1 R2 रेडियस है, Q1 Q2 चार्ज है। तो ऐसे में तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मुझे R1 वाले के लिए निकालना है कि इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, है ना, आफ्टर जब टच कराएंगे उसको, आफ्टर कॉन्टैक्ट इसमें कितना चार्ज आएगा, तो वो होगा R1 + R2, है ना। यानी कि जिसका निकालना है उसको ऊपर रख दो और नीचे में टोटल से डिवाइड कर दो ताकि ये रेशियो निकल जाए, है ना। अभी फॉर्मूला एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बाकी रेशियो निकालने के लिए होता है R1 + R2 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो यार Q1 + Q2, इसको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही ये वैल्यू निकालोगे तुम्हारा पता चल जाएगा कि Q' में, है ना, कितनी वैल्यू आने वाली, यानी कि इस वाले में कितना आएगा, है ना। Q'1 लिख लो, Q'2 लिख लो। चलो इस वाले में क्या करेंगे भैया, वही सेम R1 + R2, है ना, और यहाँ पे Q1 + Q2। ये वाला फॉर्मूला को तुम लोग रट्टा मारो, है ना, अपने उसमें लिखो, किसमें, फॉर्मूला शीट में। भैया फॉर्मूला शीट वो क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था कि किसी ने नहीं सुना, तो अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ।
कि तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स के लिए एक लिस्ट बनानी है, रूल्स के लिए एक लिस्ट बनानी है ना। तो सारी लिस्ट बनाते चलो, खाली पेज पकड़ो प्रिंटिंग पेपर, उसमें फॉर्मूला शीट बनाते चलो फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री में जैसे IUPAC चलता जा रहा है, अभी आइसोमेरिज्म आएगा, ठीक है, एक लेक्चर बस बचा है IUPAC का, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 या 2 लेक्चर है ना, उसके बाद वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आइसोमेरिज्म पे आ जाएंगे। तो वहाँ पे तुम लोग को उस तरीके से ध्यान देना है ना, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ नोट करनी है, मैं बताते चल रहा हूँ। जिस तरीके से लिस्ट बनाना है वहाँ पे भी बताते चल रहा हूँ, यहाँ पे भी बताते चल रहा हूँ। फॉर्मूला शीट बनाओ, वरना एग्जाम में तुम लोग, मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल जाएगी। ये वाले दोनों फॉर्मूलाज तुम्हारे यार फॉर्मूला शीट में होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। अब भैया ये वाले कंडीशन को जरा एक्सप्लेन कर दो, अगर रेडियस सेम होगा तो क्या होगा। तो यार रेडियस सेम होगा तो R1/R2 है, जगह ही नहीं है, R लिख देंगे। तो Q-1 कितना निकल के आ जाएगा भैया, देखना, इसको R लगा दो और नीचे में 2R लिख दो, है ना, R1 + R 2R, ठीक है। R से R कैंसिल हो गया, ये हाफ हो गया, और यहाँ पे क्या करना था यार, Q1 + Q2 करना था। तो यही चीज़ तो निकल के आई भैया। Q1 + Q2 अगर 5 + 0 करता तो उसका आधा हो जाता। यहाँ पर चलो तुम्हारे लिए मैं बोलता हूँ कि 2 कूलम है, 2 कूलम है, तो 5 + 2 7 होता, 7 का आधा करते कितना होता, 3.5 कूलम आ जाते हैं। इस तरीके से यार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैंने तुम लोग को वहाँ पर करके बता दिया कि क्यों आता है। सिमिलरली फॉर Q-2, सिमिलरली फॉर Q-2। बात समझ में आई। अगर रेडियस सेम है तो इन दोनों के बीच में चार्ज बिल्कुल आधा आधा ट्रांसफर होगा। अगर रेडियस सेम नहीं है तो ये दोनों फॉर्मूला लगाकर हम लोग कंडक्शन में कितना चार्ज ट्रांसफर होने वाला है ये बताएंगे, कितना चार्ज ट्रांसफर होने वाला है ये बताएंगे बेसिकली, है ना। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इन कंडक्टर्स कहाँ गया, इन कंडक्टर्स, बहुत ध्यान देना, है ना, बहुत ध्यान देना। चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दी सरफेस। चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होता है यार, सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जब कंडक्टर्स की बात करते हैं तो चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है भैया, सरफेस पे प्रेजेंट होता है ना। बॉडी के अंदर नहीं है, चार्ज सरफेस पे है, और सरफेस पे है तो दूसरे बॉडी के भी सरफेस पे जाएगा। दूसरा लिखना यार तुम लोग, दूसरा हैशटैग पॉइंट लिखना कि, है ना, चार्ज को हिंदी में लिख लो, चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है, शार्प पॉइंट पसंद है। जहाँ पे शार्प पॉइंट होगा वहाँ पर ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए तुम लोग को बता दूँ, बिजली गिरती है, पता है सबको बिजली गिरती है। अरे भैया बिजली का नाम मत लिया करो, बिजली बहुत ज़्यादा गिरती है हमारे पास में। नहीं बेटा, वो वाली बिजली नहीं, है ना। बिजली की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है बाहर में, है ना। करंट मतलब करंट क्या बोल रहा हूँ, थंडर होता है ना यार, थंडर स्टॉर्म आता है या तो कुछ होता है, ठीक है। तो बाहर में बिजली कड़कती है। अब वो बिजली कड़कती है तो क्या होता है बेसिकली, है ना, तुम्हारा ऐसे ऊपर से नीचे आया और वहाँ पे क्या लगा, आग लग सकता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं वहाँ पे। तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए क्या करते जाते हैं, ठीक है, घरों में इस तरीके से ऐसे कुछ ऐसे शार्प पॉइंट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, छत में, ताकि क्या हो, जैसे ही वो करंट ऐसे गिरे, ये ऐसा, तो वो इसके ऊपर चला जाए, है ना, इसके ऊपर चला जाए। क्यों? क्योंकि भैया चार्ज को क्या पसंद है, शार्प पॉइंट पसंद है। तो जैसे ही शार्प पॉइंट पे जाके फॉल करेगा, वो बॉडी के नीचे ले आएगा और उसको अर्थ में, धरती पे दबा देगा, अर्थिंग कर देगा उसकी, है ना, अर्थिंग कर देगा। तो ये वाला एक ठोक था पॉइंट था, बोर्ड्स एग्जाम में कभी कभी पूछता भी है ना। तो चार्ज को कैसा पॉइंट पसंद है, शार्प पॉइंट पसंद है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें अपने अभी आगे भी काम आएगी, है ना, अभी देखते जाएंगे अपन। तो कंडक्टर्स का चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस में प्रेजेंट होता है। कंडक्टर्स का चार्ज कहाँ पे पसंद होता है, सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है, ठीक है, बेबी को बेस पसंद है और चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। गाना तो तुम लोगों ने सुना होगा। तो ये पूरा का पूरा चीज़, है ना, तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अपन अब आगे की बात करते हैं, है ना, 2 मिनट में तत्काल, ठीक है। तुम लोगों को कंडक्शन वाला प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। कंडक्शन वाले प्रोसेस के बाद अब प्रोसेस आता है यार इंडक्शन का, ठीक है। तीसरा प्रोसेस है भैया हमारा इंडक्शन, ठीक है। भैया ये इंडक्शन की कहानी क्या है ज़रा समझा दीजिए, है ना। इंडक्शन यार बहुत ही कमाल की टॉपिक है, कॉमिक मतलब ऐसे समझाने में तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास थोड़ी सी टाइमिंग की कमी है भैया। इतना सारा तो टाइम है, हाँ, क्या करेंगे इतने टाइम में, बेटा पढ़ाई करेंगे ना, बाकी आगे की भी चैप्टर्स हैं, है ना। जैसे कि फ़िज़िक्स की बात करें यार, है ना, तो फिज़िक्स में हमारा ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, फिर पोटेंशियल वाला है, फिर इलेक्ट्रिक करंट है ना, फिर हमारे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं यार लाइन से, है ना। मैग्नेटिज्म वाला जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोल रहा हूँ, है ना, वो मैग्नेटिज्म वाला एक दो चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके बाद यार हमारा अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा, है ना। उसके बाद EM वेव है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं अच्छे खासे टाइम लेने वाले चैप्टर्स हैं, है ना। उसके बाद फिर अपने ऑप्टिक्स वाले कवर करने हैं, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स कवर करना है ना। तो वेव ऑप्टिक्स होगा और बीच में बहुत सारे 2-3 छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं, है ना। एटम्स हैं, न्यूक्लियाई है।
तो इतने सारे चैप्टर हैं यार, है ना, इतने सारे चैप्टर को हम लोग को कुछ ही महीनों में कवर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा यार रफ्तार तो बढ़ानी पड़ेगी, है ना। हालांकि इतना सारा चैप्टर तो हो नहीं पाएगा, है ना। आई गेस वन शॉट सीरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वन शॉट सीरीज़ अपन जल्दी से जल्दी ले करके आएंगे। कब दे करके आएंगे भैया बताएंगे यार, रुको ज़रा, सब्र करो, हैं, सब्र करो ज़रा, ठीक है। इंडक्शन की बात करते हैं बेटा, इंडक्शन की बात करते हैं। ऐसे मैं बहुत सारी कहानियाँ बताता हूँ, ठीक है। कंडक्शन में मैंने बताई कि कैसे हमने टच किया और उसकी चार्ज को अपने ऊपर आने दिया, है ना। देखो क्या हुआ था कंडक्शन में भैया, ये दो ठोक हमारी कंडक्टर्स थी, है ना, इसके ऊपर ऐसे सरफेस में चार्ज था, है ना, ये सरफेस पे चार्ज था। जैसे ही हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं, ये सरफेस का चार्ज इसके ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर सरफेस पे चार्ज चला जाता है। तो क्या ये प्लस प्लस चार्ज ही गया? तो इसमें क्या बोल सकते हो कि सेम नेचर ऑफ चार्ज जाएगा, है ना, सेम नेचर ऑफ चार्ज, हाँ, सेम नेचर ऑफ चार्ज। मतलब देखो ऐसा होता है ना। फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो फ्रिक्शन में क्या हो रहा था भैया, फ्रिक्शन में क्या हो रहा था यार, है ना, अपोजिट चार्ज जा रहे थे, अपोजिट चार्ज जा रहे थे, है ना। एक तरफ प्लस हो रहा था, एक तरफ माइनस हो रहा था। यहाँ पे कैसा हो रहा था भैया, सेम तरीके के चार्ज जा रहे थे, है ना। ये वाला किस चीज़ के लिए था, ये वाला किस चीज़ के लिए था यार, ये इंडक्टर्स, ये इंडक्टर्स बोल रहे, कंडक्टर्स के लिए था, ओनली फॉर कंडक्टर्स। कंडक्शन से समझ में आ रहा होगा, कंडक्टर के लिए था। ये किसके लिए था भैया, ये इंडक्टर्स के लिए भी था बेटा, ठीक है, ये इंडक्टर्स के लिए था और कंडक्टर्स में भी चल जाता है, काम चल जाता है। ओके भैया समझ में आ गई। अब बात कर रहे थे इंडक्शन की यार, तो इंडक्शन किसके लिए होता है, इंडक्शन होता है यार कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, एंड डाई इलेक्ट्रिक के लिए, डाई इलेक्ट्रिक के लिए। ओके भैया, ओके, समझ में आया, हाँ ना। इसमें क्या करेंगे यार, इसमें ना हम लोग डायरेक्टली टच नहीं करेंगे, डायरेक्टली टच नहीं करेंगे। हालांकि इसको मैंने कहानी से सुनाया था, ठीक है, अपने बच्चे लोग को, अपने बच्चे, मेरे बच्चे नहीं रे पगले, मेरे स्टूडेंट लोग को समझाया था, ठीक है। तुम लोग बड़े तेज़ हो रखे हो, है ना, सुनने में तो तुम लोग बहुत ही तेज़ हो रखे हो, है ना, जो मिला उस चीज़ से मजाक उड़ा दोगे। चलो, तो इंडक्शन समझ में आ गया होगा। कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक के लिए इसको भी निपटा देते हैं यार, है ना, कहाँ इतना लिखेंगे, है ना, बोर्ड थोड़ा खाली चाहिए। ओके भैया देखो क्या हुआ था, एक बार हमने बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी, है ना, सभी बच्चे लोग को, और उस कहानी में बहुत लोगों को बहुत मज़ा आया था और उससे इंडक्शन वो लोग समझ गए थे। लेकिन तुम्हारे कंडीशन में वो कहानी अभी नहीं नसीब है, आई एम सो सॉरी। अभी वो कहानी सुनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा यार, तो हम तुमको नॉर्मल कहानी सुनाते हैं। ये एक तन्हा सा, है ना, कंडक्टर बैठा हुआ है, कंडक्टर नहीं बोल सकते, ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या बॉडी है यार, न्यूट्रल बॉडी है। यहीं से तुम लोगों को समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा था, है ना, क्यों कहा था कि सेम नेचर वाले चार्ज, है ना, सेम नेचर वाले चार्ज, है ना, वाले चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। भाई इसी पॉइंट में बोला था ना मैंने कि इंडक्शन के थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैंने बोला था यार कि अनचार्ज एंड चार्ज बॉडी भी, चार्ज बॉडी भी क्या कर सकते हैं यार, क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों किया था देखो, न्यूट्रल बॉडी है भैया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओ हो प्लस माइनस सारे बराबर है, सारे बराबर है ना, इक्वल टर्म्स में बटे हुए हैं। अब मैं क्या किया देखो, मैंने तुम लोग को अभी भी समझाया, वो रगड़ने वाला रर करके रगड़ते थे तुम लोग, है ना, स्केल को। अब वो रगड़ के तुम जैसे ही लेकर के आते थे वो चार्ज बॉडी होती थी, है ना, और हम लोग उसको न्यूट्रल पेपर के पास लाते थे। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक चार्ज बॉडी लेकर के आ जाओ, चार्ज बॉडी लेकर के आ जाओ, ठीक है। अभी कहानी काफ़ी मज़ेदार थी, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे पास सुनाने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है, काम चला लेना। भैया बहुत ओवर एक्टिंग करते हो यार। अच्छा बेटा, है ना, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, लास्ट क्लास कौन सी थी, IUPAC की थी शायद तक, है ना, याद नहीं है, तुम लोग देखते होगे तो, है ना। अगर तुम लोगों ने वो वाली लेक्चर देखी है तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यार ओवर एक्टिंग हमारे इंडिया का बहुत ही ज़्यादा वो है, क्या है, अरे इंटीग्रल पार्ट है यार। बॉलीवुड ओवर एक्टिंग, सीरियल ओवर एक्टिंग, क्रिकेट ओवर एक्टिंग, पॉलिटिक्स ओवर एक्टिंग, हर जगह ओवर एक्टिंग भरा पड़ा है। अगर कहीं से भी ओवर एक्टिंग हटा दोगे तो एंटरटेनमेंट ख़त्म हो जाएगा, तो रील्स में क्या स्क्रॉल करोगे। हाँ भैया बात तो सही। देखो अब जैसे ही मैं प्लस वाले को इसके पास लाया, ये तो था कंडक्टर, और कंडक्टर की नियत तुमको तो पता है ना, इसके अंदर के सारे लूजली बॉन्ड रहते हैं। अब ये कंडक्टर जो है, इधर चलो भैया, हाँ, इसका कंडीशन क्या होगा, है ना, जैसे ही इसने प्लस को देखा इसके सारे नेगेटिव प्लस की तरफ झाका ताकी करने लगेंगे। भैया झाका ताकी, हाँ बिल्कुल, ताका झाकी हो सकता है, झाका ताकी नहीं हो सकता। हाँ भैया वो भी है, हाँ हमारी ही गलती है, हम ही आपसे पूछते क्यों हैं, आपके पास सब चीज़ का जवाब है। ये देखो प्लस को पास मिला यार, चार्ज बॉडी को, है ना, ये कैसा था यार, चार्ज था, है ना, ये कैसा था, न्यूट्रल था, या फिर बोल सकते हो अनचार्ज था।
ठीक है। हालांकि अनचार्ज तरीके से समझो, अगर चार्ज नहीं होता तब उसको कैसे चार्ज करोगे, है ना। हम तो वेज ऑफ चार्जिंग देख रहे हैं ना, तो हमको क्या करना है, किसी चीज़ को चार्ज करना है, तो किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं वही देख रहे हैं, ठीक है, वही तो देख रहे हैं। तो ये चार्ज बॉडी को जैसे ही मैं इसके पास लेकर के आया, इसके सारे प्लस प्लस वाले से अट्रैक्ट मतलब रिपल करते हुए दूर हट गए, इधर की तरफ आ गए, और सारे के सारे नेगेटिव इसकी तरफ वही प्लस आया है करके अट्रैक्ट होते हुए इधर आ गए, है ना। जैसे ही हुए, है ना, तो प्लस होता हुआ करके अट्रैक्ट होते हुए इधर आ गए, प्लस वाले सारे रिपल करते हुए पीछे आ गए। तो ये कंडीशन बन गई यार, है ना। अब हमने क्या किया, हमने एक तार लगा दी इसके ऊपर इस तरीके से, ओ चचा इधर आओ, हमने इस तरीके से तार लगा दिया और धरती माता के ऊपर एक्सेस चार्ज भेज दिया। हमने धरती माता के ऊपर एक्सेस चार्ज भेज दिया, है ना। अब एक्सेस चार्ज भेजा, वो यहाँ पर आ गया, सारा का सारा प्लस यहाँ से निकल करके यहाँ आ गया, मतलब धरती से इलेक्ट्रॉन निकल करके ऊपर आ गए। जब मैं ये कह रहा हूँ कि प्लस ऊपर से नीचे आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर से प्लस कम हो गया बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गया, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से प्लस की कमी हो गई, ठीक है, सारा एक्सेस चार्ज निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे बना नेगेटिव चार्ज, मतलब एक्सेस चार्ज मतलब वो पॉजिटिव वाले जो बचे थे, है ना, वो सारे निकल गए। और जैसे ही वो निकल गए, हमारे पास नेगेटिव चार्ज बचा, और हमारा ये बॉडी कैसा हो गया भैया, चार्ज हो गया, ओए होए होए होए। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, फिर जैसे ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, हम प्लस वाले को रिमूव कर देंगे, यहाँ वाले पे नहीं है, यहाँ वाले से हमने रिमूव कर दिया। यहीं तक की बात थी, यही तुमको समझा रहे थे, ठीक है। वो गुब्बारा वाला एग्जांपल ले लेते हैं भैया। ये यार मान के चलो वॉल है ना, वॉल है, और वॉल में प्लस माइनस, ओए थाम, है ना, थाम्बा, प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस इस तरीके से यार भरे पड़े हैं, किसी भी दीवार में इस तरीके से भरे पड़े हैं। अब हमने क्या किया यार, एक गुब्बारा लिया, ओए गुब्बारा अच्छा नहीं लग रहा, मिटाओ गुब्बारा, ठीक है, काम चला लेना। इस गुब्बारे में पॉजिटिव चार्ज कैसे आया भैया, हमने कपड़े में रर करके रगड़ा था, तो कपड़े के साथ मान के चलो इस तरीके से हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो यार, है ना, फिलहाल देख लेते हैं। अब जैसे ही इस प्लस को मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा, यहाँ के चार्ज इस पोजीशन के, इस पोजीशन के ना, पूरे दीवार के नहीं, इस पोजीशन की दीवार कैसी कंडीशन में आ जाएगी यार, इस कंडीशन में आ जाएगी, है ना। किस तरीके की कंडीशन आ जाएगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरीके से पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव दूर आ जा रहे हैं, नेगेटिव वाले सारे पास आ जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे कंडीशन वैसी ही है जैसे नॉर्मल जगह थी, ओके भैया। और यहाँ पर जैसे अपन ने यहाँ पे लाया, है ना, तो ये पॉजिटिव था, और जैसे ये पॉजिटिव था, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट हो गया, और ये दीवार में चिपक गया, कितनी देर तक चिपकेगा, थोड़ी देर के लिए, है ना, फिर उतर जाएगा, वो डिस्चार्ज वापस से हो जाएगा, इससे भी चार्ज उधर फ्लो वो करेगा तो हट जाएगा। तो ये जादू था, ठीक है, तुमको जादू दिखाया जाता था पहले से, बैलून पकड़ के अपने कपड़े में रर करके यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। दूसरा काम वही बाल वाला करके कर रहे थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी क्या कहलाती थी यार, इंडक्शन कहलाती थी। ये सारी क्या कहलाती थी, इंडक्शन कहलाती थी, ठीक। अब तुम ये कहोगे कि भैया, है ना, how can you explain the first line that you have written, है ना, that same nature वाले charges can attract each other, है ना। अनचार्ज वाली बात समझ में आ गई, सेम नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं, ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिए, प्लीज़ एक्सप्लेन। ओके बेटा, अब आपने ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो बिल्कुल हम बताएंगे, ध्यान देना। जैसे ये कोई बॉडी है यार, है ना, ये कोई बहुत बड़ी बॉडी है, लार्ज साइज़ की बॉडी है, और ये एक छोटे साइज़ की बॉडी है ना, लार्ज साइज़ की बॉडी है और एक छोटे साइज़ की बॉडी है। अब मान के चलते हैं ये छोटा साइज़ का बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, छोटे साइज़ का बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये बड़े साइज़ का, है ना, बड़े साइज़ का ये हमारा किस तरीके का चार्ज है बेटा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, हो गया, सारे पॉजिटिवली चार्ज हो गए। अब इस पॉजिटिवली चार्ज में क्या तुम ये कह सकते हो कि नेगेटिव बहुत कम अमाउंट में है, पर क्या नेगेटिव अभी चला गया है क्या कहीं, क्या नेगेटिव कहीं पे चला गया है क्या, नहीं। मैं जैसे ही इस छोटे वाले को लेकर आता हूँ, देखो बात ये है कि हम लोग इस छोटे वाले को ला रहे हैं ना, तो छोटे वाले ने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर लाया तो यहाँ के प्लस निकल गए और यहाँ वाले माइनस यहाँ पर आ गए, यहाँ वाले माइनस यहाँ पर आ गए, ठीक है। जैसे इसको पास में लाएंगे, जो थोड़े थोड़े से माइनस थे वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए, और प्लस क्या है, थोड़े से दूर दूर चले गए, है ना, दूर दूर क्या, फैलने के लिए जगह थी ना उनके पास, तो यहाँ पर हल्का सा अट्रैक्शन होगा, हल्का सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा, इवन दो ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज था। तो सिमिलर टाइप के चार्ज, सेम नेचर के चार्ज, है ना, सेम नेचर के चार्ज कैन अट्रैक्ट यार, कैन अट्रैक्ट,
है ना, साइज़ में डिफरेंस होगा तो हो सकता है वहाँ पे अट्रैक्शन हो जाए, थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पे अट्रैक्शन तो हो रहा है यार, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, भले ही ये सारे पॉजिटिव इसको धक्का मार सकते हैं, लेकिन ये भी तो अट्रैक्ट करेगा, ऐसे थोड़ी ना कि हटा देगा, है ना, ऐसे थोड़ी ना कि हटा देगा। तो अट्रैक्शन तो हो रहा है ना, अट्रैक्शन तो हो रहा है ना, इन प्रोसेस ऑफ इंडक्शन वहाँ पे अट्रैक्शन तो हो रहा है ना। और अगर हो रहा है तो वो मे बी वाला कंडीशन आ गया, तो वहाँ पर तुम श्योरली ये नहीं कह सकते, श्योरली वहाँ पर तुम ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज, है ना, मतलब सेम नेचर वाले चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे, ये तुम ऑलवेज नहीं होता, है ना, ऑलवेज नहीं होता, हमेशा नहीं होता, किसी किसी कंडीशन में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर मे अट्रैक्ट, है ना, और जनरली रिपेल और मे अट्रैक्ट। होपफुली तुम लोगों को कल वाला जो पॉइंट था, है ना, वो भी अब समझ में आ गया होगा कि अपन ने लिखा था, ठीक है। तो यार कंडक्टर समझ में आ गया, हाँ भैया, कंडक्शन समझ में आ गया, हाँ भैया, इंडक्शन वो भी समझ में आ गया। तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा बेटा, बस कुछ सवाल करते हैं और फिर हमारे फेवरेट वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। कौन सा वाला सेक्शन भैया, फेवरेट वाला सेक्शन बेटा, कूलम्स लॉ, नाम सुना है कूलम्स लॉ का, हाँ, कूलम चर्चा का लॉ, उस वाले में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आते हैं तुम्हारे सामने बिल्कुल। तो देखो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बनाया है, ठीक है, तो देख लेना, क्वेश्चन सही तो लग रहा है ना। बाकी ये वाले क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। इन इंडक्शन द चार्ज इज इंड्यूस इन द नियर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज। अगर इंडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, तो वो भैया इक्वल होगा, पहली बात तो हमेशा इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। ओके भैया, समझ में आ गई बात, है ना। दूसरी बात करो, व्हेन 2 स्फीयर हैविंग चार्ज, है ना, 2 स्फीयर ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज 2 कूलम 2 क्यू, है ना, अबे क्यू कहाँ लिखा है ये बता ना, मैंने लिखा है इसलिए इसे, हाँ, 2 कूलम एंड 5 कूलम ऑन देम आफ्टर कॉन्टैक्ट व्हाट विल बी द न्यू चार्ज, है ना, हम लोग को न्यू चार्ज निकालना है। तो अभी तुम लोगों को मैंने यार फॉर्मूला बताया था, ठीक है, सीधे सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। हालांकि देखो मैं इस वाले टॉपिक पे और क्वेश्चंस करा सकता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चंस करा सकता हूँ, लेकिन मेरा आज का टारगेट था कि मैं कूलम्स लॉ स्टार्ट करूँ, है ना, कूलम्स लॉ मुझे स्टार्ट करना चाहिए और कूलम्स लॉ थोड़ा सा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कहानी आ जाता है, उसके बाद अपना थोड़ा सा और कहानी बचता है और ये थोड़ा सा अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हम ये चैप्टर 5 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो 5 लेक्चर में अगर ये चैप्टर खत्म हो जाता है यार तो मज़ा आ जाएगा, है ना। हालांकि ये 13-14 चैप्टर लेता है, 13-14 लेक्चर लेता है, लेकिन मेरा कोशिश ये है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी निपटाऊँ, है ना, क्योंकि देखो पहला चैप्टर जो रहता है, ऑब्वियस सी बात है, सबके सब जोश में रहते हैं 12th के, है ना, तो पहला चैप्टर हम लोग को सबको आता है, ठीक है, हमको भी आता है, तुमको भी आता है ना। तो सबको ये रहता है कि पहला चैप्टर तो जोश में अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आलसगिरी चालू होता है ना। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर है एक, है ना, ये वाला हो गया, इसके बाद वाला हो गया, ये नॉर्मली लोगों को सबको अच्छे से आती है ना, यहाँ पे उतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती और इस वाले पार्ट में तो बिल्कुल नहीं रहती। तो ये वाले पार्ट को अभी अपन जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। तुम लोगों को लग रहा होगा रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मुझे बताना, है ना, मुझे बताना, बिल्कुल बताना यार कमेंट सेक्शन में कि भैया आपकी स्पीड जो थी थोड़ी सी ज़्यादा थी, है ना, हम लोग को और डिटेल्स में चाहिए, है ना, ये सारी टॉपिक्स। तो मैं थोड़ा सा पेसिंग स्लो करके अच्छे से समझाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा, है ना। बाकी तुम तो मेरा नेचर जानते हो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को जल्दी से टाइम देते हैं और जो चीज़ नहीं है उसको थोड़ा सा स्किप करते हुए चलते हैं, है ना। और आज मैं तुम लोग बोले हो इसलिए थोड़ा लिखते हुए भी चल रहा हूँ और थोड़ा सा पहले से भी लिख करके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग का टाइम बचे। हालांकि साथ साथ में लिख रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि ये लेक्चर रिकॉर्ड करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, है ना। लेक्चर थोड़ी सी लेट हो रखी है, ठीक है, हाँ, तो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए लेक्चर। तो ये लेक्चर अपन वही 1-1.5 घंटे के आसपास या फिर 2 घंटे के आसपास रखने की कोशिश करेंगे। व्हेन 2 स्फीयर्स, है ना, फटाक से बताओ, ये हटा रही R1/R1 + R2, जिसके लिए निकालना है उसका रेडियस ऊपर रखना है, जिसके लिए निकालना है उसका रेडियस ऊपर रखना है, यहाँ पे Q1 + Q2 कर देना है, बस। R1 बेटा के लिए पहले 5 वाले के लिए निकाल लेते हैं ना। तो 5 बाई कितना हो जाएगा भैया 8, ओए होए, और चार्ज कितना हो जाएगा भैया 2 + 5 7, ये निकल जाएगा यार, है ना, ये निकल जाएगा। देखो मैंने अभी ताज़ा क्वेश्चन बनाया, तो तुम लोग समझ सकते होंगे, है ना, कि ये होगा पहले वाले में चार्ज, है ना, कैसे रहेगा, उसके बाद का कैलकुलेट तुम चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहोगे तो भी चलेगा, है ना। तो अब यहाँ लगेगा 3/8 × 7, ठीक है, कितना होगा तुम लोग आगे देख सकते हो। तो ये पहले वाला में चार्ज में आएगा और ये चार्ज नीचे वाला में आएगा, ठीक है। लिखना है क्या, लिख दो ना यार, ये लो पहले वाले का चार्ज और ये दूसरे वाले का चार्ज, 35/8 कूलम, 21/8 कूलम, हाँ। तो ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से यार तुम लोग निकाल दोगे आंसर्स, इस तरीके से यार तुम लोग आंसर्स निकाल दोगे। तो काफ़ी आसान सा टॉपिक था यार, है ना। तो इस टॉपिक के ऊपर अपने को ज़्यादा टाइम नहीं दिया। ऐसे इसमें अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है ना, सारे में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, है ना, कि जेई और नीट वाले भी देख रहे होंगे, है ना, जेई वाले नीट वाले भी देख रहे होंगे, वो लोग बोलेंगे तो बहुत सस्ते में उड़ा दे रहे हैं। तो बेटा देखो उड़ा नहीं रहा हूँ, है ना, उड़ा नहीं रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है
कि हम लोग क्वेश्चन के लिए अलग से सेशन लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यार अलग से सेशन लेंगे। और अभी हम लोग बढ़ते हुए चलते हैं, थोड़ा सा सिलेबस अपना कवर हो जाए, है ना, तो क्या है दिमाग से एक चीज़ हट जाएगी कि सिलेबस तो एटलीस्ट कवर है। उसके बाद फिर अपन देख लेंगे, है ना, उसके बाद फिर अपन देख लेंगे। ओके आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है, ठीक। कूलम्स लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, है ना, कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि अपने पास थोड़ा सा टाइम का वो है। चलिए, कूलम्स लॉ, कूलम चर्चा के नाम पे रखा गया इस लॉ को। बेसिकली क्या हुआ था, हमारे न्यूटन साहब, है ना, वो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन वाला आंसर लिख रहे थे। कैसे लिख रहे थे भैया, यहाँ पे उन्होंने आंसर लिखा जी m1 m2 अपॉन v r स्क्वायर, ये आंसर लिखा उन्होंने अपने आंसर शीट में। अब यहाँ पर कूलम चर्चा बैठे थे, यहाँ पे न्यूटन चर्चा बैठे, तो क्या हुआ, कूलम चर्चा ने न्यूटन चर्चा का आंसर ढूंढा, छापा, है ना। अब क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट वर्क, है ना, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, है ना, कि भाई तूने जो लिखा है भाई मैं भी लिखा थोड़ी चीज़ों को चेंज कर दूँगा, ठीक है। अब आंसर शीट में भी क्या होता है, कभी कभी छापते छापते चीज़ें दिखाई नहीं देती है, तो आदमी बोलता है कि थोड़ा सा दिखा दे, बाकी कहानी मैं बता दूंगा। अब उसने दिखाया थोड़ा सा, जैसे ही झांका, अब झांका, अब इसको क्या बताया, मास वाले बात नहीं बता दी, है ना। एक भाई को पता था कि यार मास उसका इंटीरियर प्रॉपर्टी होता है ना, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, तो इसने क्या कहा, मैटर की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो बोला Q1 और Q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे लगा दिया Q, यहाँ पे लगा दिया Q, उसमें लगाया G, तो यहाँ पे लगा दिया इसने Q। तो इसने बना दिया अपना वाला लॉ, इसको बना दिया न्यूटन ने अपना वाला लॉ। न्यूटन ने कहा इसे, ये मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या बोला उसने, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसने कहा कि ये मेरा कूलम चर्चा का लॉ है, किसका लॉ है यार, कूलम्स लॉ है। बस खत्म, टॉपिक खत्म यार, ठीक है, चलो घर चलते हैं, बाय। भैया एक्सप्लेन तो करो, ठीक है, तो तुम लोग बोलते हो तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना मैं तो पूरी कहानी बता दी तुम लोग की होगा क्या था, ठीक है, हुआ क्या था, वो असली कहानी तो मैंने बता दी, अब थोड़ी सी नकली कहानी की बात करते हैं। तो कूलम्स लॉ होता है ना, बेसिकली ये क्या बताएगा कूलम्स लॉ, है ना, हम लोग को टू इंग्लिश खराब हो गया नहीं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ द डिफेक्ट, है ना, टू फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिकली जब मुझे, है ना, किसका मेजर निकालना है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, तब मैं इसका यूज करूँगा। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगा भैया, देखो डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे, दिमाग से निकाल लेंगे। हम लोग को पता है पॉजिटिव रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो डायरेक्शन हम अपने दिमाग से बनाएंगे। डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, दिमाग से बनाएंगे। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे यार, फॉर्मूले से निकालेंगे। हालांकि तुम लोग को पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी होता है ना, वहाँ से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी डायरेक्शन बता के देगा। तो अगर तुमको डायरेक्शन किस इसमें चाहिए तो उसके लिए यार हमारे पास कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, और अभी हम लोग स्केलर फॉर्म लिखेंगे जिसमें अपने को सिर्फ वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो भैया एक ये हो गया और एक ये हो गया, मेरे पास कैसे हो गए, दो चार्ज हो गए, और हमेशा ये सेंट्रल फोर्स है, सीधे लगेगी, सेंट्रल फोर्स है, सीधे लगेगी। मैं काम करता हूँ यहाँ पे पॉइंट्स लिखना चालू करता हूँ, जैसे मुझे याद आएगा। तो पहली बात तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है भैया, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव में क्या होता है भैया, जो वर्क डन रहता है ना, वो कंप्लीट साइकिल में जीरो आता है। कंप्लीट साइकिल में वर्क डन जो है वो जीरो आता है। दूसरा इसका इनफाइनाइट रेंज होता है, इनफाइनाइट रेंज होता है, कहीं से भी कहीं लग सकता है, इनफाइनाइट रेंज होता है। वैलिड फॉर ओनली स्फेरिकल और पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट बोलो, मैटर बोलो, एक ही बात है ना। बेसिकली जो भी स्फेरिकल या पॉइंट लाइक होगा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये लॉ वैलिड होगा। दूसरा ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट चार्ज है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, सॉरी इनफाइनाइट डिस्टेंस है। कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। सेंट्रल फोर्स है यार, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है भैया, सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है बेटा सेंटर ऑफ लाइन के थ्रू लगेगा ना, यहाँ इस बॉडी के सेंटर से लेके इस बॉडी के सेंटर के थ्रू लगेगा, सिंगल लाइन में लगेगा, ना इधर लगेगा ना इधर लगेगा, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या बनाई है, ये डिस्टेंस बनाई है मैंने, है ना, ये डिस्टेंस बनाई है। ये मेरा Q1 है और ये मेरा Q2 है, ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है। क्या हम लोगों को इतनी बातें क्लियर है?
क्या हम लोगों को इतनी बातें क्लियर है? एक मिनट। हेलो, अब ऑडियो प्रॉपर होगी है ना? क्या हुआ था यार, कुछ देर के लिए मैंने माइक उतारा था, ठीक है, कुछ काम आ गया था तो वीडियो को पॉज करके वो कर रहा था और माइक उतार दिया था और वापस से माइक पहनना ही भूल गया और पूरा ऑडियो रिकॉर्ड हो गया। अब देखते हैं, ठीक है, कि ऑडियो सही से आया होगा, हालांकि नहीं आया होगा तो वापस से बात करते हैं। तो कूलम्स लॉ होता है, ठीक है, अभी मैंने बीच में कहानी बताई कि कूलम्स लॉ क्या कह रहे थे। कूलम चचा थे, उन्होंने न्यूटन चचा के में इसमें देखा झाँक करके पेपर में और आंसर अपना लिख दिया और अपना लॉ बना दिया था, है ना? तो बेसिकली उन्होंने यही काम किया था, तो वही चीज़ें बात कर रहा था। होपफुली आवाज़ आई होगी यार, होपफुली आवाज़ आई होगी, ऐसे तो रिकॉर्ड कर लेता ये तो आ गई होगी, है ना? तो पहली बात ये कैसा कैसा होता है भैया, है ना? कूलम्स लॉ क्या करता है, टू फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना? डायरेक्शन अपन किससे निकालते हैं यार? वेक्टर फॉर्म वाले से निकालते हैं, वेक्टर, है ना, फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, है ना? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इससे निकालेंगे, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा सा संभाल लेना, अभी मैं थोड़ा सा स्पीड में लिखने वाला और थोड़ा सा टॉपिक अभी अपन चलेगी, है ना? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगता है, वैलिड ओनली फॉर स्फेरिकल एंड पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स। और ये कैसा होता है यार? सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा होता है यार? सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे इसका स्टेटमेंट बताते चलना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो, है ना, एक सेकेंड, हाँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of charges and inversely proportional है ना, to the square of distance between them। बेसिकली ये क्या कह रहा है ना, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने वाले हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, एंड इन्वर्सली प्रोडक्शन होता है, प्रोपोर्शनल होता है, हाँ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे तुम लिखना इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मैं साथ साथ में बताते चल रहा हूँ, ये कहानी तुम लोग को पूरी की पूरी एग्जाम में लिख करके आनी है, अगर एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और तुम लोग का फॉर्मूला तो ऑब्वियसली पता है कि अगर जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो इसका फॉर्मूला कितना यूजफुल होगा, है ना? तो पहला इक्वेशन क्या है यार, है ना, कि F इक्वल्स, है ना, यहाँ पे F ऑब्वियसली कौन सा फोर्स होगा, हमारा ये वाला फोर्स होगा, ये हमारा Q1 Q2 के बराबर होता है। दूसरा बोल रहा है F इक्वल्स होता है यार 1/r² के, 1/r² के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, है ना, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को जब जोड़ोगी, है ना, जोड़ोगी तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2 अपॉन में r²। जैसे ही ये डायरेक्टली, अच्छा इक्वल लिखा गया, एक सेकेंड, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो जैसे ही मैं इक्वल्स टू साइन डालूंगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको अपन के बोलेंगे, और यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा। मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ, फटाक से ना दिख रहा, थाम थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के अपॉन में r²। और जब मैं इसमें इक्वल्स टू साइन डाल दूंगा, है ना, जब मैं इसमें इक्वल्स टू साइन डाल दूंगा तो वो बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r²। क्या यहाँ तक तुम लोगों को ये फॉर्मूला क्लियर है? क्या तुम लोगों को यहाँ तक के ये फॉर्मूला क्लियर है ना? मुझे पता है कि सारे लोग को यहाँ तक का क्लियर रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती, है ना। तो फटाफट से इसको नोट करो, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ 2 मिनट के लिए, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे की बातें करेंगे, है ना। तो सॉरी, है ना, वीडियो पॉज था और मैं पढ़ाना चालू कर दिया था, सॉरी, है ना। हाँ, तो बेसिकली इरेज करने के बाद मुझे याद नहीं था, अब मैं क्या करूँगा, लिखते ही पढ़ा दूँगा, है ना। ये वाला टॉपिक क्या लिख के पढ़ाया जा सकता है ना, इसमें पहले से लिखने जैसा कुछ नहीं है। तो फटाफट से तुम लोग को यहाँ पे समझाते चलते हैं, है ना। तो देखो, अगर F12 लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझ लो यार, है ना। कई लोगों को यही नहीं समझ में आती। इसका मतलब लिखा है यार, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2। बेसिकली अगर मेरा ये है और ये है ना, इसको मैं 1 दे देता हूँ Q1 और इसका नाम दे देता हूँ यार Q2, है ना। तो मेरा फोर्स ऑन 1, है ना, 1 कौन सा है भैया, ये वाला। इसके ऊपर, है ना, ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, मान के चलो, एक सेम चार्ज भी मान सकते हैं, है ना। अभी हमने मैं साइन लेनी है। तो बेसिकली फोर्स ऑन 1, इस वाले चार्ज के कारण इसमें लगने वाला इधर की तरफ फोर्स, है ना, पॉजिटिव मान लो, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स, ये जो रहेगा
ये कहलाएगा फोर्स 1-2, है ना, क्योंकि 1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, इसमें लिखेंगे 4-2-1, है ना। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है कि भैया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट और याद आ गया, पिछले वाले इसमें लिख सकते हो तुम लोग कि यहाँ पे क्या बनता है, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता चलेगा, दैट इज, है ना, एफ ओ कहाँ गया, हाँ, F12 इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा F21 की। मैग्नीट्यूड लिखा है डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड लिखा है डायरेक्शन नहीं, है ना। जब मैं मॉड लगा देता हूँ तो मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, और तुम सबको पता है कि फोर्स कैसा होता है भैया, वेक्टर होता है। फोर्स कैसा होता है, वेक्टर होता है। अगर उसके सामने मैं ये लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, तो मॉड लगा देता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा वो बन जाएगा, सिर्फ वैल्यू बन जाएगी, मैग्नीट्यूड बन जाएगी, है ना। विदाउट साइन पुट करना है यार, इस फॉर्मूला में क्या तुम लोग को जो वैल्यूज़ पुट करोगे वो थोड़ा सा विदाउट साइन पुट करना, है ना। एक्चुअल में क्या है, रात काफ़ी हो रखी है, रात भगी, है ना, तो रात बहुत ज़्यादा हो रखी है, और मैं चाह रहा था कि ये लेक्चर को थोड़ा सा जल्दी समाप्त कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे, है ना। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, है ना। तो ये वाला टॉपिक समझाएंगे और फिर तुम लोग को अलविदा टाटा बाय बाय कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे की बातें करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आज जल्दी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। भैया रात में क्या आप डरते हो, नहीं बेटा डरा नहीं, थका हुआ है आदमी, थका हुआ है, ठीक है। अगले क्लास से तुम लोग को एनर्जी ज़्यादा दिखने को मिलेगी, है ना। अभी पिछले 2 दिन से थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा था, है ना, जिसके कारण से थोड़ी सी थकावट ज़्यादा लग गई। चलो, तो F12, है ना, ये क्या होगा यार, फोर्स 1 ऑन ड्यू टू 2, और यहाँ पे क्या हो गया यार, विदाउट साइन तुम लोगों को पुट करना है। जहाँ पे ये के क्यू क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना। एक सेकेंड बेटा, ये हटा दो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, ये हटा दो। हालांकि बोलते हैं यार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना, चाहो तो लिख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। भैया इस के की वैल्यू क्या होती है ना, इस के की वैल्यू क्या होती है, क्या तुम लोगों को के की वैल्यू पता है? एक सेकंड ना, मुझे ज़रा चेक करने दो कि फुटेज सही से आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ फुटेज सही से आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है फुटेज सही है ना। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओ आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है भैया, है ना। अच्छा ये के की वैल्यू क्या होती है, मैं ये बात करने वाला था। के की वैल्यू ना तुम लोग लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इसकी वैल्यू निकल के आती है 9 × 10⁻⁹, है ना, यूनिट में बताता हूँ तुम लोग को। और यहाँ पे लिख दो यार पहले तो इन वैक्यूम, है ना, इन वैक्यूम। के की वैल्यू जब अपन, है ना, इन वैक्यूम में निकालेंगे तब ये होती है, के की वैल्यू अपन जब वैक्यूम में निकालेंगे तब ये होती है, के की वैल्यू ये वैक्यूम में होती है। भैया यहाँ पे आपने थोड़ा सा इरेज करके क्यों लिखा, क्योंकि अपन यूनिट की बात करते हैं ना, इस के की यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ के। तो भैया हमको के की यूनिट तो नहीं पता, तो निकाल लेते हैं, है ना, के की यूनिट अपने को नहीं पता तो निकाल लेते हैं। ज़रा बताना, ये तो के हो जाएगा, है ना, और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है भैया, सबको पता है ना। ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियस ये बात है, इसका भी कूलम रहेगा, इसका भी कूलम रहेगा, और नीचे में ऑलरेडी क्या है, मीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। सबका अपन ने ऐसा यूनिट पुट कर लिया, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, के इक्वल्स तुम्हारा ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में बेटा नीचे क्या रहेगा, कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बना दिया। इसका डायमेंशन पूछता है, इसका डायमेंशन पूछेगा, हाँ इसका डायमेंशन, तो फटाफट से यार इसका डायमेंशन भी निकाल देते हैं, है ना, डायमेंशन भी निकाल देते हैं। अब जिन लोगों को डायमेंशन निकालना नहीं आता तो फटाफट से बताओ न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का क्या होता है ना, मीटर के लिए क्या यूज़ करना है और कूलम के लिए क्या यूज़ करना है ना। न्यूटन का डायमेंशन लिखो, मीटर का डायमेंशन लिखो। हालांकि ये देखो अभी तो अगर तुम उसकी तैयारी कर रहे हो, मतलब जेई नीट की, तो तुम लोगों को तो फट से निकल जाना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि बोर्ड वाले लोग, है ना, हमारे थोड़े से बदमाश से हैं, तो वो लोग नहीं बता पाते, है ना। तो जल्दी से बताओ, है ना। तो ये होगा यार mLT-2, ये याद होना चाहिए तुम लोगों को। और कैसे निकला भैया, अगर नहीं पता तो क्या करें यार, हाँ ये देखो, ये मास होता है, ये एक्सेलरेशन का होता है। अब एक्सेलरेशन का कैसे बताएगा, इधर देखो, है ना, तुम लोगों को ना मुझे पता है, न्यूटन निकालना है यानी कि फोर्स निकालना है, न्यूटन निकालना है यानी फोर्स का निकालना है। फोर्स का होता है न्यूटन, जिसको दिखाते हैं एन से। ये यूनिट की बात कर रहा हूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़े होंगे। अब न्यूटन के लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो वो क्या बनेगा यार,
m इंटू ए, है ना। मास के लिए हमारा डायमेंशन होगा m, a के लिए होता है LT-1। ये भैया ये कैसे पता मुझे एक्सेलरेशन के लिए? तो बेटा एक्सेलरेशन आ जा अगेन, है ना। ये क्या होता है यार हमारा डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस, एक सेकेंड, हाँ सही तो है, अच्छा हाँ ये होगा, एक सेकेंड। स्पीड क्या होता है भैया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो वो होता है LT-1, है ना। यहाँ पे T-1 नहीं आएगा, T-2 आएगा, तभी तो मैं रुकूँ, यहाँ पे T-2 लगा है, यहाँ पे T-1 लिख दिया है गलती से, हाँ तभी मैं चेक कर रहा था कि क्या हो गया। हाँ तो ये हो गया भैया हमारे स्पीड का LT-1। जब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो वो होता है यार v/t, है ना, v/t ऑब्वियस सी बात है, चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम, तो ऊपर में क्या हो जाएगा भैया LT-1 और नीचे में आ जाएगा t, तो ये बन जाएगा LT-2। इस कारण से फोर्स का मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेंथ की बात कर लो तो अगेन वो L² बन जाएगा, और ये कूलम की बात कर लेते हैं तो मैंने पिछले ही क्लास में बताया था 80 निकल के आएगा, है ना, इसका 80 और 80 का a² और t² दोनों में ही बढ़ जाएगा, हाँ अगर जो स्क्वायर की बात करोगे तो दोनों में बढ़ जाएगा। तो फटाफट से इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं, तो न्यूटन लिखोगे, है ना, ML/T-2, ये लो, है ना, बाहर धमाके हो रहे हैं, हमारे ऊपर बमबारी हो रही है, तुमको तो पता है ज़माना बहुत ख़राब है, इसीलिए हम बोलते हैं कि रात को कभी भी जग करके कुछ मत करो, पर तुमको तो सुनना नहीं है। ये लो अपॉन में हमारा ये a² और ये t²। जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, क्या तुमको ये समझ में आई, है ना, क्या तुमको ये समझ में आई? दिख रही है कि नहीं दिख रही है, पहले ये भी देख लेते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल दिख रहा है, दिख तो रहा है। लास्ट लाइन में यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, है ना, फाइनल डायमेंशन इसका, और फिर मैं इसको इरेज करके वापस से अच्छे से लिख दूँगा, है ना। तो यहाँ पर बनेगा, है ना, यहाँ पर ये बनेगा, एक काम करें क्या, ठीक है चलने देते हैं, है ना। डायमेंशन यहीं पे मैं लिख देता हूँ, तुम लोग डब्बा डाल के यार उसको एक जगह नोट कर लो, है ना, या फिर यहाँ पे सीधा बात कर लेते हैं ना। तो यूनिट ऑफ के कहानी यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। क्या निकल के आया था बेटा? Nm² अपॉन में कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसकी फटाक से बात कर लेते हैं, पहले वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगी यार m, है ना, l को काटने वाला कोई नहीं तो l, है ना, t² ये ऊपर जाएगा तो T-4 बन जाएगा, T-4 बन गया, है ना। अच्छा L का क्यूब बन गया है ना, L का क्यूब बन गया है, और A भी ऊपर चला जाएगा यार, तो ये बना देगा A-2। क्या भैया हमको ये याद रखना है? बेटा याद नहीं रखना है, तुमको एग्ज़ाम में निकालना पड़े तो निकाल लेना, और याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। और हम बता दें कि तुमको इससे MCQ आ चुका है ना, इससे MCQ आ चुका है, तो तुम्हारे लिए याद रखना ज़्यादा बेटर होगा, है ना। यहाँ से MCQ आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड्स में भी आ चुका है, तो ऑब्वियस ये बात है, पूछेगा ही पूछेगा। जिन लोगों को डायमेंशन निकालना नहीं आता था यार, मैंने डायमेंशन निकालना भी सिखा दिया, अब कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, है ना। ये बाकी सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे लिखी थी उसको तुम लोग नोट कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, नोट करते चलोगे तो ज़्यादा बेटर है। आगे की बात करते हैं भैया, आगे की बात करते हैं। यहाँ तक की तो कहानी हमको समझ में आ गई, है ना। ये ज़रा बताना कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है आपने, ये क्या होता है? ये जो एप्सिलॉन नॉट हमने इंट्रोड्यूस किया है, इसका नाम होता है यार परमिटिविटी। अभी क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है, ये हो गया परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोलो या फिर वैक्यूम बोलो, है ना, वैक्यूम बोलो, फ्री स्पेस बोलो, एक ही बात है। फ्री स्पेस बोलो, वैक्यूम बोलो यार, एक ही बात है भैया। ये परमिटिविटी होती क्या है? परमिटिविटी का मतलब होता है कि मेरा परमिट कितना कर रहा है। मतलब भैया देखो बात समझो, ये है मेरी मार्कर इसका क्या बताऊंगा। देखो बेटा क्या होता है, एक केस, ठीक है, दूसरा केस। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा एयर और वैक्यूम है, कुछ भी हो सकता है, या फिर फ्री स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे मेरा मीडियम है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर कुछ भी हो सकता है। अब जब मैं यहाँ पर फोर्स लिखूंगा तो मैं लिखता हूँ यार F(K)Q1 Q2 अपॉन में R², और जब यहाँ पे K की वैल्यू बोलूँगा तो मैं K की वैल्यू क्या बोलूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब मैं यहाँ पे बात करूँगा तो मेरे K की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, है ना, बेसिकली ये बन जाएगा एप्सिलॉन m। ये परमिटिविटी है क्या? ये परमिटिविटी मीडियम है, ये परमिटिविटी एयर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? परमिटिविटी का मतलब है मैं कितना ज़्यादा परमिट कर रहा हूँ, मैं कितना ज़्यादा तुमको परमिट कर रहा हूँ फोर्स लगाने के लिए। अच्छा ये बात है, ये बात है ना। तो यानी कि भैया इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है वैक्यूम में कम होगी तो वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। इसकी वैल्यू क्या ऐसी होगी? हाँ भैया
मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होती है और सबसे कम होती है हमारी यार स्पेस में, है ना। परमिटिविटी हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? कम स्पेस में, मतलब खाली इसमें, है ना, खाली जगह पे। तो ई नॉट इज़ ऑलवेज लेसर देन ई एम। पर जब फोर्स आएगा, जो फोर्स आएगा वो ऑब्वियस सी बात है ना, इस एफ नॉट पे ज़्यादा आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, मीडियम में ज़्यादा बना देते हैं, नहीं, ये गलत है, ये सही है ना, ये सही है भैया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे परमिटिविटी सबसे ज़्यादा कम, सबसे ज़्यादा, एक सेकेंड, ठीक तो लिखा है मैंने, हाँ, परमिटिविटी वैल्यू कम है। अब यहाँ पे देखो परमिटिविटी वैल्यू जब कम होती है ना, कम होती है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रोक नहीं रहा, यहाँ पे अच्छे से परमिट कर रहा है। और जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी परमिटिविटी की, तो वो क्या करेगा, उसको परमिट नहीं कर रहा, फोर्स लगने के लिए परमिट नहीं कर रहा। जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो परमिट नहीं कर रहा, जिसकी वैल्यू कम वहाँ पे परमिट ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो अगर तुमको कंपेयर करने बोल दी कि कहाँ पे फोर्स ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो सबसे पहले परमिटिविटी कंपेयर करो। परमिटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ पे फोर्स कम लगेगा, और जहाँ पे परमिटिविटी कम होगी वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फटाफट तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा यार, है ना। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब यहाँ पे आगे की बात कर लेते हैं भैया। ये जो ई एम होता है, ई एम निकालने का तरीका क्या होता है ना, और ई एम का बोलते हैं क्या? देखो, ओए ई आर निकालेंगे, है ना। ई आर होता है ई एम अपॉन में ई नॉट, ई एम अपॉन में ई नॉट, ठीक है। यहाँ पे अपन ये बोलते हैं, हाँ, ई आर क्या है? ई आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हो यार तुम लोग? ई मीडियम क्या निकल के आएगा? ई आर बाय ई नॉट, ई आर बाय ई नॉट, ई आर बाय ई नॉट। क्या सही दिख रहा है ना? क्या सबको ये दिख रहा है? दिख रहा है भैया, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। आप आगे की कहानी बताओ, है ना। आप क्या करो, बस हम लोग को आगे की कहानी बताते चलो। तो ये जो ई आर है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और ई एम और ई आर ई नॉट तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। ये कहानी हो गई तो फिर मिटा दें, कहानी हो गई तो फिर मिटा दें। हाँ, तो भैया हमको बात समझ में आ गई, है ना, हमको बात समझ में आ गई। क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोग के बोर्ड्स में पूछता है ना जनरली, और तुम्हारे कंपटीशन में तो भर भर के ये वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वहाँ पर तो तुमको वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी और अच्छे से आंसर निकालना पड़ेगा, है ना। पर जनरली ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, जनरली ये क्वेश्चन पूछेगा। देखो वो एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू मुझे याद आ रहा है ना। बेसिकली ऐसा रहता है कि अगर हमारा फोर्स, है ना, अभी इस वक्त हमारा फोर्स दो चार्ज के बीच में है और वो लग रहा है यार एयर और वैक्यूम के अंदर, है ना, एयर और वैक्यूम के अंदर। तो उसके बीच में कुछ एफ फोर्स लग रहा होगा, कोई एक फोर्स की वैल्यू दे देगा या फिर फोर्स के बताएगा, वैल्यू बता देगा, है ना। अब वो ये पूछेगा कि जैसे ही मैं उसको पानी में या तेल में डालता हूँ, पानी में या तेल में डालता हूँ, तब मेरा वहाँ पर क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा यार? फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पर तुम लोगों को वही चीज़ लिखनी है ना, वही चीज़ लिखनी है। अभी हालांकि मैं वो एमसीक्यू नहीं उठाऊंगा, है ना, टाइम लग जाएगा, तो उस चीज़ को तुम लोग नोट करोगे। तो है ना, देखो वैसे तो आज मेरा मन बहुत था, ठीक है, पढ़ाने का तुम लोग को। मन क्या, मेरा मन हमेशा रहता है, ठीक है। पर सोच सकते हो, है ना, क्या हो रहा है, 2-3 कंडीशन हो चुकी है। अभी थोड़ा सा लेट हो रखा है, लेट मतलब थोड़ा सा डिले हो रखा है, और मुझे क्या है, क्या होता है, थोड़ा सा काम है ना, काम है, और इस कारण से इस वाले लेक्चर को आज थोड़ा सा यार छोटा रखते हैं, थोड़ा सा छोटा रखते हैं। आई नो, है ना। तुम लोग तो खुश हो रहे होगे, बोले भैया जल्दी छुट्टी दे रहे हो, ये हाँ। तो यार ये वाला थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, ठीक है। अगला लेक्चर हम लोग का बहुत जल्दी आ जाएगा, 1 या 2 दिन के गैप में आ जाएगा, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अपन उसमें ना जल्दी से थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे और इस चैप्टर को जल्दी से समाप्त करेंगे, है ना। हालांकि मैंने बोला था 5 से 6 लेक्चर के अंदर समाप्त करेंगे और ट्राई करेंगे कि उसमें खत्म हो जाए, ठीक है। हालांकि तुम लोगों को लगा होगा यार इस वाले में थोड़ा हड़बड़ी में पढ़ाया गया है या थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट पेसिंग हो गई है, तो अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है तुम लोग को तो मुझे यार फटाक से कमेंट में बता देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर कहीं भी बताओ, तो उसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने ट्राई किया तुम लोगों को जो चीज़ समझा रहा हूँ, है ना, वो चीज़ समझ में आ जाए। अब जनरली क्या होता है, मैं ऑफलाइन लेता हूँ तो वहाँ पे मैं बहुत सारी स्टोरीज सुनाता हूँ, है ना, ये सब को लेकर के स्टोरीज। भाई अपनी अपनी कहानी रहती है ना। थोड़ा सा बना दिया, इंडक्शन को लेकर के किसी की कहानी बना दी, तो वो वाला रहता है ना। कंडक्शन को लेकर थोड़ी बहुत कहानी रहती है, कंडक्शन को लेकर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तुम लोग भी जान रहे हो, है ना। और वैसे अभी जो हमारे व्यूज़ है ना, व्यूज़ ये बोल दो या फिर अपने अभी बेसिकली जो सब्सक्राइबर हैं और ये सब है, तो वो सभी बहुत कम है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब हालांकि जितने लोग देख रहे हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों के लिए तो यार सही से सही चीज़ों को पहचानी है ना। अब ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि सब्सक्राइबर कम है या व्यूज़ कम है तो, है ना, नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है ना। बनाएंगे, सही से बना रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, मैं अभी इसमें ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा, है ना, ज़्यादा वो नहीं देख पा रहा, मतलब
ये बोल सकते हो कि अभी मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा हूँ, इनपुट नहीं दे पा रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। आई नो, हाँ ये गलत बात है। हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, है ना। और बहुत जल्दी तुम लोगों के लिए सरप्राइज़ लेकर के आऊँगा, बहुत जल्दी, है ना। मैं देखो मेरे पास चाहे वही बात है ना, अगर मुझे 10 बच्चा भी देख रहे हैं, एक बच्चा भी देख रहा है, एक बच्चा भी देख रहा है, तो उस एक बच्चे के लिए यार मैं मेहनत ज़रूर करूँगा, ठीक है। ये मेरा कमिटमेंट है ना। एक बच्चा है तो उसके लिए भी मेहनत करो, 100 बच्चे हैं तो उनके लिए भी मेहनत करो, 1 लाख 1 करोड़ बच्चे हैं तो उनके लिए भी मेहनत करो, सबके लिए मेहनत करेंगे यार, हाँ। ज़्यादा का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है, अभी फ़िलहाल ये हो रहा था कि मैं अभी उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुछ दिनों में, बस कुछ दिनों में, है ना, तुम लोगों के लिए बहुत सारी सरप्राइज़ लेकर के आऊँगा। तुम लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को नहीं पता चलता, पर तुम लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। चाहे इस बच्चे कोई भी एक जन भी देख रहा होगा ना यार इस वाली इसको, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए, है ना, कि यार मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तू ये देख रहा है तो मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी तुम्हारे लिए मैं सरप्राइज़ लेकर के आऊँगा। और वो सरप्राइज़ इतना ताबड़तोड़ होगा ना, इतना ताबड़तोड़ होगा कि पूछ मत। मतलब अगर तुम बोर्ड्स एग्ज़ाम में जाने वाले हो तो ऑब्वियस से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम 85 to 90% स्कोर कर लोगे। और अगर तुम जेई या नीट देने जा रहे हो तो जेई में तुम 80 to 90 परसेंटाइल, है ना, 80 to 90 परसेंटाइल। और हमारे नीट में, हाँ, नीट में एटलीस्ट 600 नंबर तक लाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी की सारी मैं कवर कर दूंगा, वो भी 1 से 2 या 3 महीने में। हमारे पास जितने भी टाइम लेफ्ट है उसके अंदर मैं इस तरीके से किसी चीज़ को प्लान कर रहा हूँ, है ना। अब सरप्राइज़ यहीं पर रिवील कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, सरप्राइज़ के लिए वो वाली वीडियो अलग से आएगी, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल रेडी रहना, है ना। अभी तुम आए हमारे पास पढ़े, उसके लिए यार बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम लोग, है ना, अच्छे कमेंट करते हो और अच्छी बातें बताते हो कि भैया ऐसा था, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। कई सारे लोगों ने मुझे जीतू भैया से कंपेयर कर दिया, मैं बोला अरे वाह ये तो बहुत सही था, जीतू भैया से कंपेयर कर देते हैं कुछ लोग, हाँ, अच्छे से लिखते हैं, तो भैया आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, ये आता है, ठीक है। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कभी लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कैमरा इधर उधर हो जाता है, तो ठीक है, अभी उतने कच्चे हैं, ठीक है, धीरे धीरे पक जाएंगे, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो तुम लोग सपोर्ट दिखा रहे हो यार, है ना, तुम लोग बहुत सपोर्ट दिखा रहे हो, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो तुम लोग अभी तक देख रहे हो उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और तुम लोगों के लिए बहुत जल्दी सरप्राइज़ लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो और प्री बोर्ड्स के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि प्री बोर्ड्स तुम लोग का स्टार्ट होने वाला है। अब प्री बोर्ड्स वाला सरप्राइज़ भी अभी आ जाएगा, है, मतलब प्री बोर्ड्स वाला सरप्राइज़ कुछ नहीं है, प्री बोर्ड्स का बस एक ऐसी वीडियो है, वो तुम्हारे पास कल परसों तक आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं तुम्हारे लिए अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।